सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांजिनवाणी माता की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं शिव जीवस्य परुवणं वोचम। परम मांगली ग्रंथ गोबरसार जीव कांड एवं त्रिलोक सार जी का की जय। चंद्राचार्य जी की जय। शारका जी छावड़ा जी को पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम एवं अभिनंदन। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी अलौकिक गणित रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अलौकिक संख्या मान उपमा मान के बारे में बताया गया है। संख्या मान हम लोग पढ़ चुके हैं, उपमा मान शुरू हुआ है। उपमा मान में हम लोग पल्य, सबसे पहला उपमा मान तो पल्य था। पल्य के बाद सागर है, सागर के बाद सूच्यांगुल है, प्रतरांगुल है, घनांगुल है, और फिर जगत श्रेणी है, जगत प्रतर है, जगत घन है। इस तरह से 8 संख्याएं हैं। 8 संख्या में सबसे पहली संख्या पल्य। पल्य मतलब साधारणतः गड्ढा। हमने कल समझा कि पल्य 3 तरह का, कौन कौन सा है 3 तरह का पल्य? 3 तरह के पल्य कौन कौन से हैं, क्या नाम है? व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अथा पल्य। उद्धार पल्य, बहुत अच्छा। व्यवहार पल्य से क्या नापा जाता है? रोमखंडों का प्रमाण। रोमखंडों का प्रमाण लिया जाता है। उद्धार पल्य से क्या नापा जाता है? दीप समुद्र। और अधा पल्य से कर्मों का कर्मों की स्थिति। जहाँ भी कर्म कांड जी में या जैसे आती है भाई, उम्र कितनी, 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले, कर्मों की स्थिति है ना, आती है जो सागर पल्ले से सागर तक में आती है। तो कर्मों की स्थिति तो ज्यादा काम हम लोग का अधा पल्ले से ही पड़ता है। उद्धार पल्य व्यवहार पल्य तो अभी थोड़ा सा समुद्रों की संख्या वगैरह जानने के लिए की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अधा पल्य ही ज्यादा काम में आता है। हमने समझते हुए समझा था कि व्यवहार पल्ले के लिए 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा और 1 योजन प्रमाण गहरा एक गड्ढा खोदेंगे। उसमें उत्तम भोग भूमि के जन्मे 7 दिन तक के मेढ़ों के बाल की अग्रभाग से जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, उस गड्ढे को ठोस भरना है। उत्तम भोग भूमि के बाल। उत्तम भोग भूमि का बाल, अगर हम अपने बाल को बनाना चाहें तो हमको अपने बाल को कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, चौड़ाई में अथवा लंबाई में? चौड़ाई में 512 मतलब 512 चौड़ाई में 512 पीस करने पड़ेंगे चौड़ाई में ही। तो चौड़ाई में 512 पीस करने पड़ेंगे। संभव है क्या दूसरी पीस कर सकते हैं क्या हम लोग अपने बाल की? नहीं। तो ये 512 पीस करनी नहीं है, बुद्धि में करनी है। दिमाग में डालना है कि अगर इस बाल का 512 पीस करें, मोटाई की, इसकी बाल की मोटाई को, चल किसी के बाल थोड़े मोटे, किसी के पतले, जितने जिसके सबसे मोटे बाल हों उसको ले लेते हैं। लेकिन हम उसकी भी 2 पीस नहीं कर सकते हैं। बहुत मोटे हो तो भले कैंची से, बाल के जल्दी होते नहीं 2 टुकड़े चौड़ाई में, लंबाई में तो चाहे जितने कर लो। तो हमको बुद्धि में करना है। बुद्धि में करते हुए ये चिंतन करना है
कि इतने पतले बाल का 512 पीस अगर हम करेंगे तो कितना बारीक होगा, है ना, कितना बारीक होगा। तो वो पहली बात तो वो मतलब सोचा जाए तो हम लोग की भाषा में हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है तभी दिया है मेढ़ों की। ये तो चूंकि व्यवहार पल्य है ना, व्यवहार पल्य की जितनी चीजें हैं वो होती हैं, है ना, खाली प्रज्यूम नहीं करी जाती है, होती हैं, ये नाप बना हुआ है। तो है बिल्कुल, इसका बाल इतना पतला है कि उसको अगर 500 उसका 512 से मतलब 512 बालों को जोड़ दें, उसकी जो मोटाई होगी वो हमारे एक बाल की मोटाई होगी, है ना। या तो आप ऐसे कर लो, या हमारे बाल को 512 टुकड़ा कर दो चौड़ाई में, दो में से एक चीज करना है। तो इस तरह से, तो वैसे बालों के टुकड़े, अच्छा जितना मोटा उतना ही चौड़ा भी, तो चौड़ा भी बहुत छोटा है, फिर भी वो बाल अनंत परमाणुओं का समूह है, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत परमाणुओं का। कैसे जाने भाई? वो बाल जितनी जगह घेरता है आकाश के प्रदेश घेरता है आकाश में, स्थूल है ना, उद्गल है, उसको हम जहां भी रखे तो जितनी जगह घेरता है उसमें आकाश के प्रदेश अनंत तो होते नहीं है, असंख्यात ही होते हैं। आकाश के प्रदेश के हिसाब से नहीं, वो जो उद्गल परमाणु हम लोग पढ़े हैं तत्वार सूत्र पढ़ते हुए, जैसे छाई के गिलास को अगर हम पूरी ठोक ठोक के भर दें, फिर भी उसमें बहुत सारी सुई चुभोए तो चुभती चली जाएगी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक टोपिये में एक दीपक का प्रकाश भी आ जाता है और 100 दीपक का प्रकाश भी आ जाता है ना। तो सूक्ष्म परिणाम, तो एक छोटे से बाल में अनंत परमाणु पुद्गल के कैसे आ रहे हैं? सूक्ष्म परिणामन है उनका, है ना। क्योंकि है तो सब क्या कहेंगे, मूर्तिक ही। अमूर्तिक हमारे लिए तो बाल ही अमूर्तिक है। तो वो अनंत परमाणुओं का समूह है ऐसा बाल भी। उस बाल से जब इस गड्ढे को भरेंगे तो कितने अंक परमाणु बाल आएंगे? 45 अंक परमाणु। 45 अंक परमाणु, 45 अंक परमाणु आएंगे। और जब हम अनवस्था कुंड बनाए थे, पहला अनवस्था कुंड, उसमें कितना आया था? 46 पिरामिड शेप परमाणु, 46 अंक परमाणु आया था। और 46 अंक परमाणु आया था। और वो गड्ढा कैसा था? 1000 योजन गहरा और 1 लाख चौड़ा। मतलब ये तो उसके सामने बच्चा है, बच्चा भी नहीं है। हम लोग के बच्चे भी होते हैं तो इतने बड़े होते हैं, हम लोग 5 फुट के हैं तो बच्चा भी 1.5 फुट का तो होता ही है कम से कम। तो ये बहुत छोटा है। उसके बाद भी किस कारण से आ गए इतने 45 अंक परमाणु? अच्छे, बराबर में भरा है, बराबर में तो वहां भी 45 ही अंक परमाणु है। 46 अंक परमाणु तो तब हुआ ना जब पिरामिड के जैसे भरे, बराबर में तो वहां भी 45 अंक परमाणु है। यानी उतने के उतने परमाणु आ रहे हैं। किस कारण से आ रहे हैं? बारीक होने की वजह से। इसमें बहुत बारीक बाल है। हाँ, बाल बहुत बारीक है। सरसों तो और उसमें सरसों थी। सरसों का घनत्व तो बड़ा है। नंगी आंख से देख सकते हैं सरसों तो हम लोग को बढ़िया से। अब वो भी वहां की सरसों पता नहीं क्या होगी, लेकिन हम लोग अपनी भी सरसों माने तो बहुत मोटी है। और हम अपने बाल का 2 टुकड़ा करें तो हमको नहीं दिखेगा। जब आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो बुरा में अगर बाल रहता है, छोटा बाल, तो हमको नहीं दिखता है ना। हमको तो अपने बाल ही नहीं दिखते हैं, और इन बाल को 512 हिस्सा अगर करेंगे तो कहाँ से दिखेगा? तो बारीक रहने के कारण इसमें 512 किधर से आया है? 512 कैसे आए बताइए तो, कौन बताएगा? बोलेगा 512 भगवान की वाणी में ही है कि हम लोग तो सर्वज्ञ की वाणी। बोलिए, निशा जी बोल रही है, एक जन बोलिए, निशा जी बोल रही है। हाँ जी, जो वो मेढ़े का बाल है वो इतना पतला है कि हमारे जो बाल हैं उसके 512 पीस हो सकते हैं। कौन मानेगा? आप लोग को तो बहुत बार मैं समझाती हूँ, सिद्धांत की भाषा, एक मिनट दीदी, मैं 1 मिनट बताने की कोशिश। मेढ़े के बाल जो है उत्तम भोग भूमि के उसके मेढ़े के बाल से उसका भाग, मध्यम भोग भूमि का भाग ज्यादा मोटा है, 8 गुना कितना ज्यादा। फिर उससे उसका जघन्य भोग भूमि का और ज्यादा मोटा है।
तो हमारा इतना मोटा है कि उसके 512 पीस हो सकते हैं। उनको 512 कैसे आया ये चाहिए। आप ज्यादा मोटा कहेंगे तब तो 512 आएगा नहीं। और आप लास्ट में अगर 512 हम भी अगर आपको ऐसे पढ़ाएं तो आपको संतोष हो जाएगा क्या? आप पट से बोलोगे दीदी 512 कहाँ से ले आए, है ना। चलिए हम समझाते हैं, कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ उत्तम भाभी। भोग नहीं बताने दीजिए, समय बहुत जाता है ऐसे। उत्तम भोग भूमि से मध्यम भोग भूमि का बाल 8 गुना मोटा होता है। मध्यम भोग भूमि से जघन्य भूमि का बाल 8 गुना मोटा होता है। जघन्य भोग भूमि से हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य हैं, कर्म भूमि के मनुष्य का बाल 8 गुना मोटा होता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 हुआ। यानी उसका एक बाल उत्तम भोग भूमि का और हमारा एक बाल का, या ये कहिए उत्तम भोग भूमि का 512 बाल एक जगह करेंगे तो हमारा एक बाल होगा, क्योंकि 8 गुना मोटा, फिर उस बाल से उसका 8 गुना मोटा, फिर उस बाल से उसका 8 गुना मोटा। तो इस तरह से जब देखते हैं 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 512 आ गया। यानी हमारा बाल उत्तम भोग भूमि से कितना मोटा है? 512 गुना मोटा है। उत्तम भोग भूमि से कर्म भूमि के मनुष्यों की बाल की मोटाई कितनी है? तो 512 गुना है। जिन्होंने पूछा था उनको समझ में आया क्या? आया। चले अब आगे। तो उससे क्या किया गया? एक बार वापस बता दीजिए ना। उत्तम भोग भूमि के मेढ़े की बात से बात चालू हुई है, तो भाई कैसे समझने के लिए कि आखिर में वो बाल कितना मोटा था, तो आचार्य ने ग्रंथ की बात है, ये प्रेज्यूम की हुई नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे कि जैसे हम लोग समझने के लिए संख्याएं एज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं समझेंगे। ये बिल्कुल जो शास्त्र जी में आया वो बात है। तो शास्त्रों जी में आया है कि उत्तम भोग भूमि से मध्यम भोग भूमि के जीवों की बाल 8 गुना मोटा है। यानी उसका मध्यम भोग भूमि का 8 बाल को आप जोड़ दीजिए, है ना, इसके उत्तम भोग भूमि का 8 बाल जोड़ दीजिए, एक बाल होगा मध्यम भोग भूमि का। अब मध्यम भोग भूमि 8 बाल जोड़ दीजिए तो एक बाल होगा, मोटाई होगी, मतलब एक बाल होने का मतलब उतना एक बाल होगा जघन्य भोग भूमि का। फिर जघन्य भोग भूमि के 8 बालों को जोड़ मिला दीजिए तो कर्म भूमि के का एक बाल होगा। तो उत्तम भोग भूमि से कर्म भूमि का बाल कितना मोटा हो गया? 512 गुना। 8 गुना 8 गुना 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है। यानी उत्तम भोग भूमि का एक बाल मध्यम भोग भूमि का बाल कर्म भूमि का बाल कितना मोटा उससे? 512 गुना। हम मान लेते 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर नहीं समझ लीजिएगा, सब 1 मिलीमीटर मोटा है तो हमारा बाल 512 मिलीमीटर मोटा है। समझ गए क्या भैया? जो पूछते हैं वो उत्तर तो दीजिए। हाँ दीदी, एक्चुअल में कल क्लास में नहीं थी ना, तो इसीलिए समझ गई। हाँ तो फिर बोलिए ना। अब किसी एक के लिए म्यूट कर दीजिए। हाँ, किसी एक के लिए जब कोई चीज बताई जाती है ना तो उसको बोलना चाहिए ना, क्योंकि सब कोई तो पूछे नहीं, पढ़ाई हो चुकी थी। जब भी पूछिए आप, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, परंतु मुझे पता चलना चाहिए ना कि समझ गए हैं। चलिए हम ऐसे बारीक बाल से, यही कारण है कि अनवस्था कुंड से बहुत छोटा कुंड है, छोटा नहीं बहुत छोटा है, बच्चा का भी बच्चा है, फिर भी रोमों की संख्या जितनी उसमें आई, सरसों की संख्या उतनी की उतनी इसमें आई। उतनी की उतनी क्यों कर रहे हैं? वहां पिरामिड के जैसे भरे हैं तब 46 अंक प्रमाण है। अगर हम पिरामिड को हटा दें तो 45 अंक प्रमाण है वहां भी, और यहाँ भी पिरामिड नहीं है इसलिए 45 अंक प्रमाण है रोमों की संख्या। ठीक है दीदी, इसमें कल 47 अंक प्रमाण कैसे बताया था? आ रहा है ना, दोबारा ले रहे हैं ना। अच्छा, शुरू से तो कर रहे हैं ना, दोबारा ले रहे हैं, दोबारा शुरू से। कल एक ही बार बताया, एक ही बार बताया तो एक बार में नहीं ना भाव भाषणा होगी, हम भी समझते हैं, दोबारा ले अपन रहे वहां तो मेंढे का बाल लेते हैं, तो कर्म भूमि में हमारा बाल क्यों? बाल थोड़ी लिए हैं, नहीं कर भाव भाषण करते हैं, जैसे उसका बाल इतना पतला है, उससे मोटा है। तो अपना तो उसका भोग भूमि का नहीं मालूम, तो अपना बाल मालूम है ना। हाँ, ये बोल रही हूँ। इस बाल को 5 चौड़ाई में 512 टुकड़ा करना है ना, हम कर नहीं सकते एक और भी, है ना।
नहीं कर कोई सकते। कोई के बाल, हम लोग के बाल तो इतने पतले हैं कि सोच ही नहीं सकते एक टुकड़ा और चौड़ाई में कर दे, तो एक टुकड़ा भी नहीं कर सकते। इसका कहते चौड़ाई में इसका 512 भाग करिए, वो जो पतला साया वो उत्तम भोग भूमि का बाल है। सब बाल है। तो यहाँ पर और ये चीज फिर कहते एज्यूम नहीं की गई है, ये वास्तव में ये है, ये जो संख्या है ये वास्तविक संख्या है। यानी भोग भूमि के बाल से 512वां भाग होता है उत्तम भोग भूमि के मेढ़े का बाल, 7 दिन के अंदर जन्मे हुए का। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, कोई नहीं आए हो, कोई नहीं समझे हो? हाँ, हम लोग 10 मिनट लेट ज्वाइन किए हैं, अगर 10 मिनट का रिपीट कर सके तो बहुत मेहरबानी। कल ही वाली चीज हुई है वैसे तो, वैसे कल ही वाली चीज है। कल नहीं था भैया। हाँ भैया जी क्या बोल रहे हैं? भाई साहब कल नहीं थे, सुनील भाई साहब। हाँ जी, हाँ 10 मिनट लेट किए हैं क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कनेक्शन आता है कभी नहीं आता है। हाँ वो ट्रेवलिंग में तो खैर वैसे ही होता है। अपना कौन सा मान चल रहा है मिश्रा जी, कौन सा मान चल रहा है? मान, उपमा मान चल रहा है। उपमा मान का मतलब क्या होता है कुसुम जी? जैसे उपमा से समझाते हैं ना, कोई उदाहरण से उपमाओं से जैसे बताए। हाँ मतलब किसी चीज को, मतलब किसी संख्या से जब नहीं बताई जाती है, तो जहाँ संख्या से हम किसी चीज को नहीं बता पाते वहां हम उपमा से बताते हैं। जैसे ये खरगोश के जैसे दौड़ता है, क्या मतलब उतना तेज दौड़ता है कि हम बता ही नहीं पा रहे कितना तेज, तो हमने सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश होता है तो हमने उसकी उपमा बता दी। बहुत गोरा, बहुत गोरे को हम कैसे नाप के बताएं? 100% है, 80% है, 2000 पर, तो हम क्या कह देते? चंद्रमा जैसा गोरा है। तो इस जिस चीज को हम संख्या के द्वारा नहीं बता सकते हैं, उस चीज को हम उपमा के द्वारा बता सकते हैं। तो उपमा मान की 8 संख्या: पल्ले, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। उसमें सबसे पहली संख्या पल्ले। पल्ले 3 प्रकार के: व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, अधा पल्ले। पल्ले मतलब गड्ढा। 3 तरह के पल्ले क्यों बताए गए? तो व्यवहार पल्ले में जो रोमों की संख्या आएगी, जिस तरह से हमने वहां पर अनावस्था कुंड क्यों बनाया गया था? शलाका कुंड की गिनती के लिए। शलाका कुंड क्यों बनाया गया था? प्रतिशलाका कुंड की गिनती के लिए। प्रतिशलाका कुंड क्यों बनाया गया था? शलाका कुंड के लिए। चारों कुंड क्यों बनाए गए थे? परित संख्या जानने के लिए। तो उसी तरह से व्यवहार पल्ले रोम खंडों का प्रमाण के द्वारा उद्धार पल्ले को हम जानेंगे। तो इसमें रोम खंड का प्रमाण जाना जाता है। अब क्या है व्यवहार पल्ले? व्यवहार पल्ले 1 योजन गहरा, एक योजन प्रमाण गहरा और 1 योजन प्रमाण चौड़ा गड्ढा करना है। 1 योजन कल बताया गया था कि मतलब 6000 किलोमीटर होता है, यानी 6000 किलोमीटर। अपने शास्त्रीय भाषा की बात हम कर रहे हैं, अपने व्यवहार में कितना होता है मुझे नहीं, मतलब हो सकता अलग होता क्योंकि वो छोटा योजन होता है। और अपने जो यहाँ पर चीजें चल रही है जो कि उद्धार पल्ले वगैरह, ये क्या है? अलौकिक चीज है, मतलब क्या उसको कहते हैं? खत्म कर दे। अकृत्रिम चीज। हाँ पिताजी म्यूट कर लो ना। अकृत्रिम चीज है। तो अकृत्रिम चीज का पता नहीं हम क्या बोल रहे थे, भूल भी गए क्या बोल रहे थे। 1 योजन 6000 किलोमीटर होता है। अकृत्रिम चीजें उससे बड़े वाले योजन से होती है। अकृत्रिम चीज का जब वर्णन चलता है तो हम बड़ा योजन का चलता है। बड़ा योजन को जैसा कि विकास भैया बताए हैं कि 6000 किलोमीटर होता है। तो 6000 किलोमीटर चौड़ा और 12000 गहरा है ना जी? नहीं उतना ही चौड़ा है। 1000 उतना ही चौड़ा है, गहरा होगा ना। 6000 दोनों सेम। और उतना ही गहरा। हाँ उतना ही गहरा। इसको क्या कह रहे हैं कि उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल से इतने, जिसकी चौड़ाई, हमेशा हम लोग प्रवचन वगैरह में क्या सुने में कि इतने बड़े बाल से भरो
जिसको दोबारा नहीं काट सके। याद होगा सबको प्रवचन में हाँ नहीं सुने थे आज तक। लेकिन वास्तव में क्या कहा जा रहा है कि जितनी उसकी चौड़ाई उतनी ही लंबाई। ये प्रॉपर चीज हुई है ना। अब जिसको हम काटने, हम तो ये जो 512वां हिस्सा हमारे बाल का कर, हम तो इसका भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो हर चीज असंभव है। तो वो बात परफेक्ट है। ये बात ज्यादा परफेक्ट लगी कि भाई जितना वो बाल का मोटाई है उतना ही चौड़ाई, मतलब जितनी चौड़ाई है उतनी ही आपको लंबाई लेनी है। ललिता जी, वो कथन भी तो आता था कि उस गड्ढे को इतना टाइट भरो कि चक्रवर्ती की सेना भी गुजर जाए। हाँ, उसके तो ऊपर वो भी ना लिखा हुआ ना, उस गड्ढे को ठोस भरना। ठोस भरना हाँ। मतलब वही हो गया। वो सब सारी है ना प्रवचन की भाषा, प्रवचन की हाँ, शैली, वही तो। प्रवचन तक है। बहुत सुना है। आगम में, हाँ, आगम में जो है वो ठोस एकदम फ्लैट भरना खूब कस के। तो अब क्या किया गया, उस मेढ़े के बाल से उसको भरा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जानने की बात क्या है कि उसमें रोमों की संख्या कितनी आ रही है। तो रोमों की संख्या आ रही है 45 अंक प्रमाण। और हमारे पहले अनवस्था कुंड का शिखाऊ तक भरे थे तो संख्या कितनी आई थी? 43 अंक प्रमाण। 40 अंक प्रमाण। और अगर शिखाऊ नहीं बनाए तो कितनी आई थी? 45 अंक प्रमाण। उस 1000 योजन गहरा, 1,00,000 योजन चौड़ा और सरसों कितनी? मात्र 46 अंक प्रमाण। यहाँ ये मात्र 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा और फिर भी बालों की संख्या कितनी? तो 45 अंक प्रमाण। इसका कारण हमने जाना कि भाई सरसों नेचुरली, सरसों बहुत मोटी है और ये बाल तो बहुत छोटा है। अब कितना पतला है इसकी भाव भाषण करने के लिए आगम में आया कि भाई ये बाल कितना पतला है। तो उत्तम भोग भूमि के बाल से 8 गुना मोटा मध्यम भोग भूमि का है। जैसे इसको थोड़ा सा वैसे भी लेके बताते हैं मिलीमीटर भी, तो और समझ में आ जाएगा। और उसका एक बाल उसके मध्यम भोग भूमि से 8 गुना मोटा जघन्य भोग भूमि का, जघन्य भोग भूमि से 8 गुना मोटा कर्म भूमि का बाल। यानी 8 गुना 8 गुना 8 512। यानी हमारी जो बाल की चौड़ाई है उसका 512वां भाग। यानी इसको हम चौड़ाई में 5, लंबाई में नहीं, लंबाई में तो हो जाएगा, हजारों टुकड़े हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं लोगों के। चौड़ाई में बाल को इतना टुकड़ा करना है कि 512 टुकड़ा हो जाए, तो संभव ही नहीं है। लेकिन ये चीज यहाँ ऐसे नहीं सोचेंगे कि एज्यूम किया जा रहा है। हम ये बार बार समझाना चाह रहे हैं, ये एज्यूम नहीं किया जा रहा है। शास्त्रों में इसका यही आया है, ये प्रमाणिक चीज है कि मध्यम उत्तम भोग भूमि से 8 गुना मोटा मध्यम का, मध्यम से 8 गुना मोटा जघन्य का, जघन्य से 8 गुना मोटा गर्म भूमि का। हम इसको समझने के लिए 1 मिलीमीटर का उत्तम भोग भूमि, 8 मिलीमीटर का मध्यम भोग भूमि, 64 मिलीमीटर जघन्य भोग भूमि और 512 मिलीमीटर कर्म भूमि। मिलीमीटर का नहीं होता, तो बहुत पतला होगा, लेकिन ये समझाने के लिए कि गुणात्मक रूप से कैसे हो रहा है। तो इतना पतला बाल है और जितना पतला है उतनी ही लंबाई भी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे बाल से भरा जा रहा है। तब इस छोटे से कुंड में, गड्ढे में बाल कितने आ रहे हैं? अनवस्था का इतना बड़ा कुंड के बराबर आ रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें। आ गया। अब हमने भर लिया व्यवहार, इसको कहा गया व्यवहार पल्ले। सबसे पहले व्यवहार पल्ले समझाया जा रहा। व्यवहार पल्ले से रोमों की संख्या नापी जाएगी। उद्धार पल्ले से आज हम जानेंगे उस दीप समुद्र जो हमने अंतिम अवस्था को अनवस्था कुंड भरा था, जिस समय शिखाऊ तक चारों कुंड भरे हुए थे, और अनवस्था कुंड जितनी सरसों से भरा था। ये वहां पर कहा गया था इस अनवस्था कुंड के भी अगर सरसों हम एक एक करके डाल दें तो भी दीप समुद्रों की संख्या समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो जो अनवस्था कुंड की सरसों है लास्ट वाली, वो क्या है? कौन सा मान में, मतलब संख्या मान में किस जगह है वो? संख्यात्मक में। संख्या कितनी बार बोले बीना जी? इतने बड़े सिद्धांत का उत्तर आप ऐसे देती हैं कि मेरा प्रश्न भी नहीं पूरा होता। हर दिन आप लोग को समझाते हैं, कैसे फट से
जो लास्ट अनवस्था कुंड आया था उसी की अगर हम सरसों एक एक करके फेंक देते, अंतिम सरसों आती, वो संख्या कौन सी होती? जगन्य परिता संख्या। जगन परिता संख्यात होती। थोड़ा सा समय देंगे किसी को तब तो कोई बोलेगा। बोलने के पहले जवाब गलत चाहे सलत, जबकि सिद्धांत का जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए। 1 मिनट दिमाग पे जोर डालना चाहिए, जोर डाले तो उत्तर सही आ गया। तो वो तो जघन्य परिता संख्यात है। और दीप समुद्र कितना है? दीप समुद्र के लिए रोज बताते मध्यम हैं। संख्याता संख्या। हाँ, मध्यम असंख्याता संख्यात। जिन आगम में जहां भी असंख्याताएं लिखा हुआ वहां हमको मध्यम असंख्याता संख्यात ही लगाना है। अब वो परिता संख्यात से परिता संख्यात का पावर करेंगे तो युक्ता संख्यात आएगा। परिता संख्यात पर परिता संख्यात का पावर तो युक्ता संख्यात आएगा विरलंदे राशि से। फिर उसका स्क्वायर करेंगे तब जाकर के क्या आएगा? जघन्य परिता असंख्यात। ये भी अभी जघन्य परिता असंख्यात है। तो वो सरसों तो कितनी है? जघन्य परिता संख्यात है। ये जघन असंख्यात संख्यात आएगी। और वो सरसों तो जघन्य परिता संख्यात ही है मान। यानी जो लास्ट में जो चारों कुंड जब सिखाऊ तक भरे हुए हैं उस समय उसकी संख्या इतनी है, तो उतनी ही दीप समुद्र और लेगा ना। जितनी उसमें सरसों उतनी तो और लेगा ना। तो जहां जाके खत्म होगी वहां तक के दीप समुद्र क्या कहलाएंगे? जघन्य परिता संख्यात। और दीप समुद्र की संख्या कितनी है? मध्यम असंख्याता संख्यात। तो मंजिल बहुत दूर है। अभी आज हम उन दीप समुद्रों की संख्या भी जानेंगे कि कितनी है, क्योंकि जो उद्धार पल्ले है उद्धार पल्ले से दीप समुद्रों की संख्या जानी जाती है। अब हमने खंड उसको भर लिया व्यवहार पल्ले में। यहाँ तक सबको समझ में आ रखा है ना? आगे चलू ना? चलिए। अब तो कहते हैं ललिता जी वो कल हाँ। वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई। 45 अंक प्रमाण इंटू 100 वर्ष वाला, क्यों 47 अंक अभी कैसे? तो मंजू जी उसके पहले बता दी, आगे सॉरी। मैंने क्या कहा कि अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आ गया ना। हाँ, मैंने आगे हाँ। का तो बोला ही नहीं अभी। आ गया दीदी, आ नहीं, गया। आप बोले ना द्वीप समुद्र की संख्या बता रहे हैं, तो मेरे को लगा पहले ये अभी तो बहुत दूर है। हमने तो कहा कि बहुत दूर है। मैंने कहा कि बता दिए। बता मैं दी तो नहीं। आप बोले ना कि अब अपन जानेंगे, तो मेरे को लगा कि वो कल वाला ने नहीं समझी, तो एक बार पूछ लूं। अबे आगे की चीज मैं पुनः सबसे कहती बिल्कुल नहीं पूछे आगे की चीज, क्योंकि मैं यहीं तक में पूछ रही हूँ ना आप लोग को। मैं बहुत बढ़िया से जानती हूँ कि बहुत कठिन चीज है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप लोग को सबको बोल रही हूँ मैं। कर्म कांड जी में एक बार पढ़ा चुकी और दोबारा करनाम योग वगैरह भी आप लोग को पढ़ा चुकी। हालांकि गाथा नहीं पढ़ाई, थोड़ी सी प्राकृत भाषा आ गई। आप ही लोग की दया कृपा से कहिए। आप लोग को पंचास्तिकाय वगैरह पढ़ाई, व्हाट्सएप पर कर्म कांड जी की गाथा का मैंने अर्थ किया पूरा कर्म कांड जी का, तो थोड़ी थोड़ी भाव भाषणा हो गई। सीखा मैंने नहीं है। और बिल्कुल जितना गाथा तक आज हम लोग पढ़े हैं उसकी गाथा आगे की गाथा का अर्थ पूरा बढ़िया से आते हुए भी, जैसे ही सुबह की क्लास बंद हुई मैंने चारों गाथा का अर्थ किया पहले, कि आपका 2 सेकंड समय बर्बाद नहीं करूं कि मैं गाथा देखूं नीचे देखूं, गाथा देखूं नीचे देखूं, हाँ संस्कृत वाला देखिए, हाँ वो करिए। मेरे में आदत नहीं है ना। मैंने सारा सब अच्छी तरह से भाव भाषणा होने के, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी भाव भाषणा करिए। हम यहाँ पर ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस से हमको आता है। फिर भी मैंने 4 गाथा आगे अर्थ का उसका सिद्धांत नहीं देखा मैंने, गाथा का अर्थ किया मैंने, कि ऐसा तो नहीं कि कोई शब्द मेरे अटक जाएगा तो कल फिर मेरे को देखना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े ग्रंथ खोलते हैं, उसी समय हम अर्थ करने बैठते हैं, उसी समय हम पढ़ने बैठते हैं, तो जाता है समय बर्बाद जाता है। और तो कुछ नहीं है। हम बताना चाहते हैं खाली आपको कि फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद भी मैं चीजों को दोहराती। आज ये संख्या वाला चीज भी 2 बार पढ़ा चुकी, आप लोग को पढ़ा चुकी, महाराज श्री को पढ़ा चुकी। फिर भी मैं ऑडियो सुनती हूँ भैया का, अगर समय निकाल के कोशिश करती हूँ कि नहीं कोई चीज मेरे मुंह से श्रुत में गलत नहीं निकल जाए। दोस्तों मेरे को लगेगा, आप लोग को तो आ नहीं रहा है,
और आप लोग की भाव वासना गलत हो जाएगी। मेरे चलते आपकी भाव वासना गलत हो जाएगी और मेरे को कितना पाप लगेगा। मैं भैया की एक डेढ़ घंटा रोज सुनती हूँ ये सारा वीडियो रोज निकाल करके। तो किस भावना से, और हम क्या है तुक्का मार देते हैं, 1 मिनट में 1 सेकंड में एक शब्द के 5 अर्थ बता देते हैं। तो थोड़ा सा जहां तक पढ़ाते हैं वहीं तक का एक तो प्रश्न किया कीजिए और वहीं तक की चर्चा किया कीजिए। आगे मैं खुद ही एक पेज की एक लाइन पर चलेंगे अपने लोग, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं। जहां तक मुझे आएगा, नहीं आएगा तो मैं हाथ जोड़ूंगी। फिर व्यवहार पल्ले को इन्होंने क्या कहा, हम कह रहे हैं जितने रोम खंड आएंगे उतना व्यवहार पल्य होता है। रोम खंड हमने जान लिया, 45 अंक प्रमाण आएगा। अब कहते पुनः उन रोम खंडों पुनः उन एक रोम खंड को 100 वर्ष जाने पर निकालेंगे तो जितने काल में वे सब समाप्त होंगे वो व्यवहार पल्य का काल है। क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो रोम आई, रोम की संख्या आई, वो तो व्यवहार पल्य है। और जो 100 वर्ष में निकालेंगे तो उसमें जितना समय लगेगा निकालने में वह व्यवहार पल का काल हुआ। फिर अब 100 वर्ष में एक रोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 अंक प्रमाण है। 100 वर्ष में एक निकालेंगे तो 47 गुना 100, नहीं सॉरी 45 अंक प्रमाण है, गलती बोल गई मैं। 45 गुना 100 तो कितने अंक प्रमाण हो जाएगा, 43 43 बढ़ गए ना। हाँ 47 अंक प्रमाण उसमें हो जाएंगे। 47 अंक प्रमाण उसमें मतलब बाल के 47 अंक प्रमाण क्या हो जाएंगे, 47 अंक प्रमाण वर्ष हो जाएगा। इसलिए पूरा उत्तर सुना, पूरा प्रश्न सुना करिए, पूरा प्रश्न सुनने से सही उत्तर आता है। तो वर्ष हो गए। अब ये कह रहे हैं 47 अंक प्रमाण वर्ष हैं, तो 47 अंक प्रमाण कहते हैं संख्यात वर्ष है। क्या सही है क्या, कौन सा होगा ये संख्यात वर्ष जो है, ये कौन सा होगा, उत्कृष्ट होगा, मध्यम होगा, जघन्य होगा या गलत? अभी तो जघन्य ही होगा ना, अभी कहाँ उत्कृष्ट हो जाएगा। अभी तो व्यवहार पल्ले, फिर अवतार पल्ले, अद्धा पल्ले से भी आना है ना। नहीं मध्यम होगा, मेरे ख्याल मध्यम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संख्याएं मध्यम में चलती हैं, तो मध्यम होना चाहिए। अच्छा, और कोई बोले? दीदी मध्यम होगा। मध्यम होगा। और हाँ। कोई बोले? मध्यम क्यों होगा, जो त्रिशला जी ने उत्तर दिया इस कारण से मध्यम होगा क्या? नहीं मध्यम इसलिए होगा कि 2 से संख्या शुरू होगी और उत्कृष्ट से 1 कम हो जाएगी, तो बीच की संख्या सारी मध्यम होती है। सारी मध्यम होगी, जो कि जघन्य इसलिए नहीं हो सकती, जघन्य तो 2 है ना, जघन्य संख्या तो 2 है, काम खत्म। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 101 102 1001 1 लाख 1 संख 1 महासंख 1 करोड़ 1, कितना भी जोड़ लीजिए, जितनी आप में ताकत है उतनी जोड़ते चले जाइए, है ना, फिर भी वो क्या रहेगा, मध्यम संख्यात ही रहेगा। जिस कहाँ आया उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, जो चारों कुंड जब भरा है तो अनवस्था कुंड की सरसों में 1 माइनस करिए, वहां पर आया है उत्कृष्ट संख्यात। और हम सभी क्या जानते हैं संख्या के मामले में, क्या जानते हैं, संख्याएं एक ही जघन्य होती है और एक ही उत्कृष्ट होती है, बाकी सारी मध्यम होती है। तो जघन्य संख्यात कैसे होगा, जिन्होंने भी उत्तर दिया था कैसे हो सकता, जघन्य संख्यात तो एक ही संख्या होगी और वो 2 है ना, और उत्कृष्ट संख्यात तो हमको पता है परिता संख्यात में से 1 माइनस करेंगे वो है। ये सारी क्या चाहिए, मध्यम संख्यात है अभी। तो ये मध्यम संख्यात क्या है, संख्यात वर्ष है। चूंकि वर्ष कैसे हो गया, चूंकि वर्ष से गुना किए इसलिए वर्ष हो गया, तो 47 अंक प्रमाण वर्ष हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि वर्ष तो संख्यात हमने कह दिया संख्यात वर्ष है, लेकिन उस संख्यात वर्ष में समय कितने होंगे, तो कह रहे हैं मध्यम युक्ता असंख्यात। कैसे निकला, एक समय कितने होंगे, एक वर्ष में कितनी आवली आवली निकाल के
एक वर्ष में कितनी आवली? संख्यात नहीं होगी। संख्यात आवली, बहुत अच्छा। सीधी सी बात है ना, एक दिन में संख्यात आवली, एक महीने में संख्यात आवली। तो क्यों डर रहे हैं? संख्यात बहुत बड़ा है ना। हम पहले संख्यात को जाने हैं, उसके बाद इसमें प्रवेश किए हैं। आपके सामने संख्यात बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं भय खाने की जरूरत नहीं है। तो संख्यात वर्ष में कितनी आवली होगी? होगी संख्यात संख्यात आवली होगी। संख्यात आवली संख्याती होगी। होगी। हाँ, संख्याती होगी। अब संख्याती। लेकिन एक आवली में समय कितने? असंख्यात। 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 असंख्यात समय। तो असंख्यात जब हमने पीछे पढ़ा तो आवली क्या थी? आवली में कितने समय थे? मध्यम युक्त संख्या नहीं, क्या वो तो समय है। जघन्य मध्यम युक्त युक्त संख्या, संख्या। असंख्या समय, जघन्य एक युक्त आवली संख्या में। प्रमाणिक आवली। हाँ, आप लोग के जघन्य पास युक्त पुस्तक है संख्यात ना? प्रमाण। अगर आप लोग के पास पुस्तक है तो आप लोग पलट के देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि याद तभी होगा। एक बार पलट के देख लीजिए कि जो आवली थी, आवली के बाद प्रतर आवली आया था, आवली का स्क्वायर करके। तो आवली क्या थी? पलट के देख जघन्य लीजिए। युक्त प्रमाणिक आवली होगी। हाँ, एक आवली जघन युक्त प्रमाण, उसमें कितने समय होते हैं? तो जघन युक्त संख्यात समय हो जाते हैं। घन तो इस युक्ता तरह से संख्या। हाँ, वर्ष संख्यात, लेकिन समय कितना? मध्यम युक्त संख्यात। क्योंकि कितने से भी कितनी भी आवलियां को हम मिलाएंगे, कभी भी अनंत नहीं हो सकता। असंख्यात का असंख्यात रहेगा। भाई ये कैसे आया जघन युक्ता संख्यात? तो ये अगले पेज में बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने समझा कि हमको घंटा को सेकंड बनाना है, हमारे कोई कहा भाई 1 घंटा है, तो कोई कहता नहीं नहीं 3600 सेकंड, कोई कहता हम वहां गए थे, हम 1 घंटा ठहरे। कोई कहता नहीं हम तो 60 मिनट ठहरे। कोई कहता नहीं हम तो 3600 सेकंड ठहरे। कोई कहता है कि मान लीजिए और कोई मिली सेकंड होता होगा तो और कह देगा 36,000 सेकंड ठहरे। मुझे पता नहीं है मिली सेकंड का, ऐसे अंदाज से बोले। तो मुझे बताएं, चारों चीज बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। बराबर है। बराबर सेम चीज, सेम हाँ, है। सेम चीज है। सेम है। अब एक उत्तर आया घंटा में, एक आ गया सेकंड में, एक आ गया मिली सेकंड में, एक आ गया मिनट में, लेकिन है तो चारों बराबर ही। तो उसी तरह से यहाँ पर जो 47 अंक प्रमाण वर्ष आए, उस वर्ष में समय कितने होंगे वो निकाल के बताया गया है। तो 45 अंक प्रमाण को 100 वर्ष से पहले गुना करा। 100, जैसे हम पहले क्या करते हैं, घंटा को सेकंड बनाते हैं, सेकंड सॉरी मिनट बनाते हैं, मिनट से सेकंड बनाते हैं, सेकंड से मिली सेकंड बनाते हैं, और उसके पहले सेमी सेकंड होता होगा। वो जो दौड़ में तो कितनी तरह के सेकंड होते हैं, तो वैसे वैसे बनता है। तो उसी तरह से यहाँ भी 100 से पहले हमने गुना किया ही था, क्योंकि व्यवहार पहले लाने के लिए हमको 100 से गुना करना था उसको, तो 47 अंक प्रमाण हो जाता। अब एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, जैसे हमने वहां कहा 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। क्योंकि हमको समय लाना है, इसलिए हमको समय तक जाना पड़ेगा। फिर जैसे मान लीजिए घंटा से मिली सेकेंड और क्या देसी सेकेंड, अथवा जो जो भी सेकेंड होते हो, तो वहां तक अगर जाना है तो हमको वहां तक की सफर तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको समय तक जाना है, तो हमको समय तक जाना पड़ेगा। तो कहते हैं 2 अयन। एक अयन में 3 ऋतु, तो 3 से गुना किया। एक ऋतु 2 महीने की होती तो 2 से गुना किया। फिर 2 मास, एक 30 अहोरात्र, एक दिन में 30 अहोरात्र, एक महीने में 30 अहोरात्र होता है, यानी 30 दिन रात होता है। फिर 30 दिन रात में एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। फिर उसका एक मुहूर्त में संख्यात 1000 करोड़ आवली होती है। एक मुहूर्त में संख्यात 1000 करोड़ आवली हम लोग जान चुके होती है। और फिर एक आवली में कितने समय होते हैं? जघन युक्ता असंख्यात समय होते हैं। संख्यात 1000 करोड़ आवली, एक आवली में समय कितना अभी आप लोगों ने देखा, जघन युक्ता असंख्यात समय। यानी सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यवहार पल्ले के समय का समूह आ जाएगा। अब आप लोगों से यह प्रश्न है, ये जो संख्या आई है, ये संख्यात है, असंख्यात है तो कौन सा है? समय बना दिया, संख्यात समय है। हाँ, कौन सा? हाँ, क्या है?
संज्ञा नियुक्ता संख्या समय बताया ना भाई, सब मिला। हाँ तो क्या है ये? संख्यात असंख्यात ऐसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, संख्यात असंख्यात में कौन, संख्यात असंख्यात में कौन सा है? संख्यात है कि असंख्यात है? और असंख्यात है तो कौन सा असंख्यात है? मध्यम युक्त संख्या जगन्य युक्त संख्या, हाँ, मध्यम युक्त संख्या, मध्यम युक्ता संख्यात है। संख्या समूह। अब एक प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर है, हमने सबने रोमों की संख्या पढ़ी थी कल, है ना, 413 करोड़ 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 करके। यहाँ पर एक प्रश्न है, जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या पढ़े, केवल कागज में लिखा हुआ पढ़े, आचार्य ने तरीका बता दिया, इतनी उम्र किसी की होती है कि नहीं? होती है क्या बताओ? 413 कोटि 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 उम्र होती है। अब उसको मत दोहराइए, वो आप सब कोई पढ़ चुके, उसको बोलने की जरूरत नहीं है ग्रुप में। सीधा सा प्रश्न है, इतनी उम्र किसी की होती है कि नहीं? होती है, होती है ना, भोग भूमि वाला, होती है। भोग भूमि में पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले। जरूरत तो ये उसके सामने क्या है, मतलब उसी के बराबर है, क्या है ये? जो संख्या थी है ना, जब हम काउंट कर रहे हैं। नहीं, हाँ संख्या तो है ही है। और भोग भूमि की आयु क्या होती है? 3 पल्ले जो होती है, पल्ले, उत्तम भोग भूमि। भोग भूमि की आयु क्या होती है? 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। असंख्यात प्रश्न। हाँ, जिस चीज वो का आगे जिक्र नहीं पढ़ना। चलता हो वो चीज बोलना चाहिए ना, क्योंकि वर्ष ये सब चल रहा अभी, आप 3 पल्ले 3 पल्ले 3 पल्ले 3 पल्ले दोहराए जा रहे हैं। असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष होता है, और हमारे पास तो अभी वर्ष क्या आए हैं? संख्यात वर्ष आए हैं, कुछ भी नहीं है। और इतनी बड़ी आयु मनुष्यों की, त्रियंचों की होती है, हम देव में नारकी में नहीं पहुंच रहे हैं। सोचिए, अगर उससे भी हमारी बड़ी। 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो लगता हो कैसे बीतेंगे दिन, क्या होगा। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी आयु लेके मनुष्य बैठे, अभी तो कुछ नहीं आई है, तो व्यवहार पल्ले चल रहा है। कहाँ उनकी आयु आएगी, किस पल्ले में आएगी? अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले में आएगी, क्योंकि हम लोग अद्धा पहले ही पल्ले जान में। चुके हैं कि कर्मों की स्थिति किस में होती है? अद्धा अद्धा पल्ले पल्ले। में होती है। पल्ले में। आयु भी एक कर्म है, तो उसकी स्थिति कहाँ आएगी? अद्धा अद्धा पल्ले में पल्ले में। जाके। और अद्धा पल्ले तो अद्धा पल्ले है, 3 पल्ले होनी है। तो सोच, थोड़ा सी भाव भासना बाने की कोशिश करिएगा कि उम्र कितनी है। हम 1:45 अंक प्रमाण भी इसमें पढ़ने को पढ़ दिए, अगर गिनने के लिए दिए जाए रुपया तो हम लोग 6-8 महीना में भी नहीं गिन पाएंगे, गिन ही नहीं सकेंगे। पहली बात तो खाली सोचिएगा कि वो तो शुरुआत है, कितनी बड़ी उम्र है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह की उम्र है। बहुत अच्छा उत्तर आप लोग का, बहुत सुंदर उत्तर। मुझे अच्छा लगा कि सबका उत्तर सही था, इतना मतलब अंदर आप लोग को गया चीज कि भाई पल्ले में आयु होती है, तो ये तो बहुत ही छोटा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हमने क्या देखा, व्यवहार पल्ले में वर्ष तो संख्यात होते हैं, परंतु समय जघन्य युक्ता संख्यात, युक्त असंख्यात होते हैं। जघन्य युक्त असंख्यात, इसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? उत्कृष्ट आ जाएगा। इस बीना जी, कितनी बार समझाऊं आपको, सिद्धांत का उत्तर थोड़ा रुक के दिया कीजिए। आप सही दिए हैं क्या उत्तर? सब कोई बोले तो, ग्रुप में जितने लोग अपने को ऑन करें और बोले बीना जी का उत्तर सही है क्या? नहीं, नहीं। उत्कृष्ट क्या? केला की, नारंगी की, परित आदमी असंख्यात, की, जानवर, क्या चीज उत्कृष्ट उत्कृष्ट? परित संख्यात, परित असंख्यात, परित असंख्यात, उत्कृष्ट क्या चीज परित उत्कृष्ट? असंख्यात। परित। हाँ, वो तो आप लोग तो बोल ही रहे हैं, वो जो बोल जाती है फट से, उनकी बात हम कह रहे हैं। कितनी बार कहते हैं सिद्धांत के लिए, 1 सेकंड रुकिए। उत्कृष्ट क्या चीज? आप उत्कृष्ट बोल के चुप। क्या चीज? महीना, वर्ष, समय, आदमी, केला, नारंगी, क्या उत्कृष्ट? तो किसी के आगे उसका पहचान लगाएंगे ना, उत्कृष्ट क्या चीज है? उत्कृष्ट परित असंख्यात है, अगर 1 माइनस करेंगे तो। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने व्यवहार पल्ले समझा खूब बढ़िया से। यहाँ तक किसी को कुछ समझना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो उधार पल्ले में चलेंगे। चलें?
चलिए 30 अहोरात्रि बता दीजिए ना, मतलब दिन रात होता है क्या दिन इसकी? और रात को मिला दीदी, आप अहो बोले माने समझाने माने दिन रात। एक मिनट सुमन जी, आप में भी ये आदत बहुत गंदी है। उन्होंने आपसे पूछा क्या? कितना 15 जल्दी मिनट आप भी सुमन जी बहुत जल्दी खोल के उत्तर देती है। प्रश्न कोई पूछता है ना, मैं आप में ये आदत देखती हूँ और किसी में ये आदत नहीं है। आप में ये आदत है कि आप खोल के तुरंत उत्तर देना चाहती हैं। पहले तो सिद्धांतों पर इतनी जल्दी मुंह कैसे आप लोग खोल लेते हैं हमको ये, और फिर आप, मैं नहीं बोलूं इसमें कुछ भी, आप बोल के हट जाओ। उनको विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं होगा उनको विश्वास। प्रश्न जिससे पूछे उनको बोलने दिया कीजिए। कितनी जल्दी आप खोल भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं। तो 30 अहोरात्र, अहो माने दिन, रात्रि माने रात। 30 रात दिन यानी पूरा 24 घंटे का दिन। 24 घंटे, 24 घंटा लेना है। ऐसा नहीं कि भाई खाली दिन दिन ले लिया, रात नहीं, 24 घंटा पूरा लेना, ऐसा कह रहे हैं वो। अब कह रहे हैं उद्धार पल्य में चल रहे हैं। व्यवहार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार पल्य की रोम राशि हम लोग समझा है, अपने बाल का 512 टुकड़ा चौड़ाई में करें वैसा बाल, उस बाल की संख्यात वर्षों के जितने समय हों उतने खंड करके उसका उतना टुकड़ा करना है। कितना? असंख्यात वर्ष में जितने समय, संख्यात वर्ष में तो कितना समय है? जघन युक्ता असंख्यात समय। अभी हम लोगों ने देखा ना, संख्यात वर्ष में कितने समय? जघन युक्ता असंख्यात समय। असंख्यात वर्षों में समय कितना होगा? अनंत होगा कि संख्यात होगा? क्या होगा कि असंख्यात होगा? होगा तो कौन सा होगा? होगा तो असंख्यात ही, असंख्यात ही होगा। बड़ा असंख्यात होगा, खूब बड़ा होगा, है ना, खूब उत्कृष्ट तो नहीं होगा। क्योंकि ये बात बार बार समझाई जाती है, जहाँ केवल असंख्यात लिखा रहे हमेशा वहां पर मध्यम असंख्याता संख्यात, असंख्याता संख्यात वाला समझना है। क्योंकि उत्कृष्ट तो एक ही होता है, तो वो तो लिख देते ना, उत्कृष्ट असंख्यात वर्षों में, ऐसे लिख देते। वैसा तो लिखा नहीं है, असंख्यात लिखा है। यहाँ असंख्यात का मतलब हमेशा हमको मध्यम असंख्याता संख्यात लेना है। उसमें जितने समय हो उतने खंड करके उनसे दूसरे पल्ले को भरकर वैसा ही दूसरा पल्ले बनाना है, 1 योजन वाला, गहरा और चौड़ा। पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। इस प्रकार जितने समय में वह दूसरा पल्ले खाली होता है उतना काल उद्धार पल्ले का है। अब इसमें एक चीज समझने की है कि हमने क्या किया, असंख्यात वर्ष में जितने समय है उतने बाल के खंड किए और प्रत्येक समय में निकाले। हम इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? पेज निकालेंगे अगला, उद्धार पल्य प्रति समय 1 रोम निकालेंगे। असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होते हैं, क्योंकि असंख्यात करोड़ वर्ष कहाँ से आ गया? पीछे से आया है। उतने 1 रोम के टुकड़े करेंगे। पहले तो वो कह रहे हैं असंख्यात वर्षों में जितने टुकड़े हों उतना करना है आपको, तो कहते हैं फिर एक एक समय में निकालेंगे। अथवा हम क्या कर सकते हैं कि हम टुकड़ा नहीं करें, असंख्यात करोड़ वर्ष में एक एक बाल निकाल लें। एक बाल का हमने टुकड़ा क्या किया? असंख्यात करोड़ टुकड़ा किया। असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय उतने टुकड़े किए और एक एक समय में एक एक बाल निकाले। हमने टुकड़े नहीं किए, हम क्या करें? असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक बाल निकाला, तो बराबर हो गया ना। असंख्यात करोड़ वर्ष के प्रति समय में निकालते, प्रति समय में नहीं निकाल करके हमने टुकड़ा नहीं किया, असंख्यात करोड़ वर्ष में हमने एक बाल निकाला। एक बार असंख्यात करोड़ वर्ष हुआ तो एक बाल निकाला, फिर असंख्यात करोड़ वर्ष हुआ तो एक बाल निकाला, फिर असंख्यात करोड़ वर्ष हुआ तो तीसरा बाल निकाला। तो इस तरह से हमने कौन से बाल निकाले? जो जघन युक्त असंख्यात समय है, जिनका इतना बाल है, उसको हमने निकाला। तो यहाँ पर या तो आप उसको, जैसे मान लीजिए आप 1 रुपए का 100 पैसा कर लिए, दूसरा आदमी कहता नहीं भैया 100 पैसे तुम रखो, मुझे तो 1 रुपया ही दे दो, है ना।
₹1 का 100 पैसा लेकर के आप रोज 1-1 पैसा खर्चा कर रहे हो। मैंने कहा मुझे तो ₹1 दे दो, मैं 100 दिन के बाद ₹1 खर्चा करी। बात बराबर हुई कि नहीं? आपने 100 दिन तक 1-1 पैसा खर्चा किया और मैंने 100वें दिन ₹1 खर्चा कर दिया, तो खर्चे की एक सीधी बात। बराबर हुई कि नहीं? बराबर हाँ। हुई, बराबर बराबर। हुई ना? हाँ, तो उसी तरह से आपने किसी ने असंख्यात करोड़ वर्ष जितने बाल के टुकड़े कर दिए तो वो प्रति समय निकाल रहा है। जैसे 100 पैसा जिसने किया वो प्रतिदिन खर्चा कर रहा है, तो प्रतिदिन निकालना पड़ रहा है। और जो कहा भाई मुझे खुदरा नहीं चाहिए, मुझे तो ₹1 चाहिए, मैं तो 100 दिन के बाद खर्चा कर लूंगा, और वो 100 दिन के बाद ₹1 खर्चा कर दिया। तो उसी तरह से ये असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक बाल निकालता है, और ये जो टुकड़ा करेगा वो असंख्यात करोड़ वर्ष में प्रतिदिन निकालेगा, प्रतिदिन नहीं, प्रति समय निकालेगा। पकड़ में आई कि नहीं बात? पकड़ में तो अच्छे से आ गई, लेकिन इसे याद भी रहेगी कि नहीं रहेगी, अब तो हमने समझ लिया अच्छे से, लेकिन इसलिए तो इतना छोटा उदाहरण भैया की कभी क्लास कभी सुनिएगा, वो ऐसे उदाहरण से नहीं समझाते। ये छोटे छोटे उदाहरण मैं देके समझाती रहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत है ना? तो असंख्यात करोड़ वर्ष में अगर आप जैसे वही है कि आप 100 पैसा को 100 दिन खर्चा करो, या कहो भाई नहीं हम तो 100 दिन रोज नहीं खर्चा कर सकते, हम तो 100 दिन के बाद ₹1 खर्चा कर लेंगे, आप 100 दिन तक 100 पैसा का, तो बात तो बराबरी है। आप 100वें दिन आपका ₹1 पूरा होगा, अब वो 100वें दिन ₹1 खर्चा करेगा, तो दोनों बात बराबर है। उसी तरह से अगर आप टुकड़ा करते हो बाल को, तो आप प्रति समय बाल को निकालो। अगर आप कहते हो हम तो टुकड़ा नहीं कर सकते भैया, थक गए टुकड़ा करते करते, तो आचार्य कहते मत करो भाई, तुम असंख्यात करोड़ वर्ष में 1-1 बाल निकालो। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया, लेकिन आया। बाल का साइज समझ में नहीं आया मेरे को। बाल का क्या मतलब, वो क्या बाल का बोल रहे ना, टुकड़ा करना है या नहीं करना, मतलब वो नहीं समझ में आया मेरे को थोड़ा। नहीं, ये कहते हैं क्या कि जो जघन युक्त असंख्यात समय उसमें जो बाल आए हैं, उसमें रोमखंडों की जो संख्या आई है व्यवहार पल्ले में 47 अंक प्रमाण गुना 100, 45 अंक प्रमाण गुना 100, 47 अंक प्रमाण जो रोमे आए हैं उसमें, उस एक रोम को ये क्या कह रहे हैं कि इतना टुकड़ा करो जितना असंख्यात करोड़ वर्ष में समय होते हैं। हमने समय जाना, एक आवली में ये असंख्यात समय, ये चीज हमने जाना, और आवली कितनी छोटी है, ये 1 सेकंड में करोड़ों होती है, तो ये तो हम जान रहे हैं। तो कह रहे हैं उस बाल का इतना टुकड़ा करो और प्रति समय 1-1 निकालो, है ना? एक आवली में कितने बाल निकल जाएंगे? असंख्यात बाल निकल जाएंगे। तो कह रहे हैं पहले तो आप उसको टुकड़ा करो, फिर प्रति समय निकालो। तो आप कहते हैं प्रति समय निकालना चाहते, नहीं टुकड़ा करना चाहते, तो रहने दो वैसे ही, 47 अंक प्रमाण रहने दो, और उसको आप असंख्यात करोड़ वर्ष बीत जाए तो 1 निकालो। असंख्यात क्योंकि असंख्यात टुकड़े कर, असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय है उतना टुकड़ा करते और प्रति समय फेंकते, तो भी असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक ही रोमा का टुकड़ा फेंकाता सारा। और हम असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद टुकड़ा नहीं करते हैं, हम एक रोमे जो बिना टुकड़ा वाला रोमा हो उसको निकालते हैं, तो बात तो बराबर हो गई ना? नहीं, बात एक बात पूछ रही मैं कि आप बोले बात बराबर हुई, मतलब दोनों में टुकड़ा करना जरूरी नहीं है, पहले वाले में टुकड़ा करना पड़ेगा, दूसरे वाले को साबुत निकालना पड़ेगा। पहला जरूरी नहीं, या तो आप टुकड़ा करते हो तो प्रति समय निकालो, टुकड़ा नहीं करते हो तो असंख्यात करोड़ वर्ष में 1 निकालो। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, जेठी भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया समझ। हाँ? समझ में आता है पर अविश्वसनीय लगता है सब कुछ। विश्वास नहीं हो रहा क्या उस बाल के इतने टुकड़े कैसे बने? जी पानी में है तो भाभी जो आपने ये संख्या पता लगी हमें बालों से, तो ये दीप संस्कारों की शब्द तो नहीं यूज करिए, अप्रत्याशित लग रहा है, आश्चर्य हमारे ज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की, क्योंकि हम तो संख्यात ही नहीं जानते ना, हम तो संख्यात ही नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो इसलिए तो भाव भाषणा कराई जा रही कि सोच के देखिए कि मतलब ये उद्धार पल्ली क्यों बताया जा रहा है, कितना बड़ा है, हमको उद्धार पल्ली से क्या बताया जाएगा? द्वीप समुद्रों की संख्या बताई जाएगी। क्यों बताया जा रहा उद्धार पल्ली? और उद्धार पल्ली का कोई काम नहीं है,
पूरे आगम में कहीं काम नहीं आता। तिलोपन्नति त्रिलोक सारणी है, कर्मकांड जी में तो है भी नहीं उद्धार पल्ले, क्योंकि वहां तो कर्मों की बात है, तो वहां तो पल्ले की बात है, सागर की बात है। तो केवल द्वीप समुद्रों की संख्या की भाव भाषणा आप लोगों को कराई जा रही है। जगह नियुक्ता संख्यात 47 अंक प्रमाण जो आया है, उसको असंख्यात करोड़ वर्ष से या तो गुणा करो, या असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक एक निकालो, एक एक निकालो। और कितने बाल है असंख्यात करोड़ वर्ष में, एक एक बाल सोचिए कितना होगा। असंख्यात, संख्यात करोड़ वर्ष नहीं है। मध्यम असंख्याता संख्यात में एक बाल निकाले, मध्यम असंख्याता संख्यात में फिर दूसरा बाल निकाले, तो सोच के देखिए वो कब निकलेगा। वो संख्या को हमको परज्यूम करनी है कि वो कहाँ जा रही है संख्या। तो ये इतने द्वीप समुद्र हैं, होंगे ही, नेचुरली होंगे, तो ये सब एक राजू के अंदर ही आ गए होंगे। हाँ, एक राजू के अंदर है, तभी तो, इसीलिए तो जानना चाहता है। और क्यों क्यों विश्वास नहीं आता है। हाँ, जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर देखा। हाँ, सब जगह घूम चुके हैं, सब जगह पल पर हर क्षण जी चुके हैं सब जगह, और हमें विश्वास नहीं आता। पता नहीं कितनी बार। नहीं, विश्वास तो आता है, हैरानी होती है। हाँ, नहीं समझ रहे, नहीं वो हम उल्टा अर्थ में नहीं इतना बोल रहे। होता है, इतना ऐसे होता है। हाँ, उल्टा अर्थ में नहीं बोल रहे हैं। विश्वास तो होता है कि अगर हम इसको नहीं जाने तो ये दो पंक्ति हमारे समझ में नहीं आएगी। जयमाल रोज गाते रहिए, हम भी गाते रहते थे। भवर जी भर घूम हाँ, तो चुका। पहले ये काल अनंत ब्रह्मयोजन में कभी इतना गौर नहीं किया, बस बोल लेते थे। अब लगता है ये अनंत मतलब क्या अनंत हुआ ये। अब सच में हमें कहाँ समझ में हाँ, आता भावना था। होने कन लगी को है। जी भर देखा पल, हाँ, हर जगह जन्म क्या है, जी भर घूम ब्रह्म चुका। समृद्ध कहाँ कृष्णा ये के लाइन तो यूं पढ़ के निकल जाते हैं, लाइन को पढ़ने में तो मिली सेकेंड भी नहीं लगता है। कहीं भाव भाषणा नहीं होती। अगर हम इसको नहीं जाने तो इसकी भाव भाषणा नहीं होती। अब समझ में आ रहा है, दो पंक्तियों में तो पूरा कर्मकांड, जीवकांड, त्रिलोकसार, अलौकिक गणित और पंचपरावर्तन सारी चीज भरी हुई है। सिर्फ दो पंक्ति में, सिर्फ दो पंक्ति में सब कुछ भरा हुआ है। तो हम लोग कितनी बड़ी संख्या है वो, असंख्यात करोड़ वर्ष में जो 47 अंक प्रमाण संख्या आई, उसका जगह नियुक्ता संख्यात समय के बराबर वो जो अंक आया है, उतने बड़े अंक को, है ना, कोई छोटे अंक को नहीं निकालना, उतने बड़े संख्यात को, जगह नियुक्ता संख्यात वाले समय को हमको कैसे निकालना है। रोम के असंख्यात करोड़ वर्ष में एक निकालना है। सोचिए कब निकलेगा। अभी भी नहीं आया, द्वीप समुद्रों की संख्या अभी नहीं आई। अभी भी ये चल तो रहा असंख्याता संख्यात, लेकिन अभी भी छोटा संख्याता संख्यात चल रहा है। ये आयु किसी की पाई जाती है क्या? इतनी आयु यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। हाँ, 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 वो भूमि मनुष्य तिरिंचों के, मनुष्य त्रियंचों के भोग भूमि क्या, अभी तो कुछ नहीं है, ये कहिए, है ना। अभी तो असली आयु आई नहीं है। अभी तो हम उद्धार पल्ले में भटक रहे हैं। अद्धा हमारी पल्ले अद्धा पल्ले आएगा तो तब सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं। अद्धा पल्ले आने पर वहां पर विचार करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो कहते हैं व्यवहार पल्ले की रोम की संख्या गुना असंख्यात वर्षों के समय, जो असंख्यात वर्ष में पीछे दिया ना, एक एक रोम का कितना टुकड़ा करो, असंख्यात वर्ष में जितने समय हैं उतना जब कर लेंगे तो उद्धार पल्ले के समय आएंगे, और समय की संख्या होगी, और वर्ष कितने होंगे, असंख्यात वर्ष। ये हो गया क्या द्वीप समुद्र? तो कहते हैं नहीं। अब अगले पेज में आपको आखिरी समुद्र तक ले जा रहे हैं। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के समय। ये पल्ले कितना है जो अभी निकाले हैं? कितने पल्ले हैं वो? कितना उद्धार पल्ले है? असंख्यात 25 असंख्यात वर्ष।
वह मैंने वर्ष तो नहीं पूछा, इसीलिए कहते हैं ना प्रश्न को सुना करिए, तुरंत जवाब देने की कोशिश मत करा करिए। थोड़ा सा एक सेकंड रुका करिए ना कि क्या पूछे, उस पर चिंतन करिए ना। मैं क्या कही, ये क्या निकला था, कौन सा पल्ले निकला? उद्धार पल्ले का, एक उद्धार पल्ले का। एक उद्धार पल्ले। देखिए रुक के देती आंसर तो सही दे पा रही हैं। असंख्यात कुछ भी बोल जाते हैं यार। तो एक उद्धार पल्ले का, एक उद्धार पल्ले निकला है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों, 25 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए कॉपी में, फिर इसको 25 से गुना करिए, देखिए कितने अंक आते हैं। उतने उद्धार पल्यों के समय प्रमाण मध्य लोक में द्वीप समुद्रों की संख्या है। समय, वर्ष नहीं, मुहूर्त नहीं, आवली नहीं। और इस संख्या से बेसी एक एक मनुष्य की आयु है, क्योंकि हम उद्धार पल्ले में हैं अभी। तो 25 कोड़ा कोड़ी गुना 1 उद्धार पल्यों के समय बराबर कुल द्वीप समुद्र, यानी 25 गुना 10 पर 14 का पावर गुना 1 उद्धार पल्ले कुल द्वीप समुद्र। 25 गुना 10 पर पावर क्यों, 10 पर पावर 14 क्यों आया? दस पर पावर 14 बार मल्टीप्लाई करना। कोड़ा कोड़ी का पावर आया। कोड़ा कोड़ी 25 तो हो गया। अब कोड़ा कोड़ी कैसे लिखें? तो 10 पर पावर 14 देते हैं, तो 1 करोड़ गुना 1 करोड़ जो होता है वो 10 पर 14 पाई, 10 को 14 बार अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। 1 कोड़ा, ठीक है, समझ में आया ना? 10 को 14 बार लिख करके अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी 1 पर 14 सुनना, सीधी सी बात है सुनना। इसमें तो कुछ 2-4 तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या जाना है, 7 का 1 करोड़, 14 का कोड़ा कोड़ी हो गया। ठीक है ना, सीधा ऐसा हिसाब है। 7 शून्य से 1 करोड़ हो रहा था, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं 7 का पमा लगा लगा करके, तो 14 शून्य हो जाएगा तो कोड़ा कोड़ी हो गया। यानी 25 गुना 10 पर पावर 14 गुना 1 उद्धार पल्ले कुल द्वीप समुद्र। फिर ये आगे क्या कह रहे हैं, वो पंक्ति ज्यादा बहुमूल्य है। उद्धार पल्ले से गुणा किया, यानी उसमें आने वाले समयों की संख्या से गुना करना है। और हमने देखा है उद्धार पल्ले में भी कितने समय आए हैं। इतने आने पर तब द्वीप समुद्रों की संख्या होगी। बोलो भगवान के केवल ज्ञान की जय। एक राजू में कितने द्वीप समुद्र, हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, आज हमें पता चला कि मध्य लोक में हम कितने द्वीप समुद्रों में घूम चुके हैं। इस तरह से मध्य लोक के द्वीप समुद्रों की संख्या किसी ने याद ही नहीं दिलाया, आज 20 मिनट पहले ही खत्म करनी थी। याद तो था, लेकिन मैं देखिए अभी बीच में पढ़ाई चल रही है तो हाँ, लेकिन अच्छा मेरे भी याद था, लेकिन मैं सोची कभी वो तो ठीक है, जब चलती रहती ना, उसमें लय में एक चीज चलती रहती है तो बीच में लगता तो है, ठीक ही बात है। इसलिए मेरा तो खैर ध्यान ही नहीं आया। ये दोनों चीजें दिमाग में आएंगी वो स्टार्टिंग जब तक नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं, आज तो बंद ही कर दिया। इतना जल्दी जल्दी बोलती है प्रभा दीदी। और जो है ना, फिर एक ही तो चीज दिमाग में आएगी ना, फिर एक ही तो चीज दिमाग में आएगी ना। थोड़ा सा समझ है नहीं, वो भारी चीज सुनने, वो स्टार्टिंग समझ में आ जाए ना, जल्दी वाला। अब जैसे बताएं, देखिए आप लोग खोलिए, थोड़ा लाए हैं क्या रेखांकित करके कागज? हाँ, तो कागज के बीच में आप लोग जहाँ पर आपका ऊपर नंबर लिख लिए हैं, उनके ऊपर नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और साइड में भी लिख लीजिए। कितना वाला, 9 वाला बोल रहे हैं क्या? 9 वाला कर लीजिए, 3 वाला पहले बताइए ना। 3 वाला, चलिए 3 वाला बताते हैं। ये जो आप बता रहे हैं सुबह की क्लास का है क्या? क्लास है, सुबह क्लास नहीं है, ये नई, मतलब हम लोग है ना, क्या उसको सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं, संख्या से और भाषा को जानना,
क्योंकि अपने जितने भी शिलालेख वगैरह मिलते हैं सब कोई तो नहीं पढ़ हाँ। पाते हैं, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा में लिखे रहते हैं। तो सांकेतिक जी। भाषा कैसे होती थी, अभी कोई नए विद्वान, मतलब अभी तक तो कोई विद्वान नहीं समझ में आ रहा था, कोई अशोक जैन करके विद्वान हुए हैं तो वो बता रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा। थोड़ा जान रहे हैं। बस संख्या का तो वैसे जीवकांड जी में हम लोग भी जान रखे हैं, पर उतना इतना नहीं जानते थे। तो देखिए नो का जिन्होंने बनाया है, एक बार ललिता जी, मैं क्या बोलती हूँ, ये आप इसकी बुक बनाइए एक। किसकी? इसकी बुक बनी राय पीडीएफ भेजी तो है। की। हाँ, हम लोगों के तो जब भी समझ में आएगा ये समुद्र द्वीपों की, उधार तल की, हुंड की, ये बनी हुई तो है। नहीं प्रश्न समझी उत्तर हमने, दे के ऐसे शंका समाधान है। मैं नहीं समझ रही। द्वीप समूहों की संख्या की, इन सब की, इसकी बुक बनाऊं मैं? यही अब लौकिक गणित क्या की कुछ 10 वर्ष पहले कहते तो शंका शायद समाधान प्रश्न बहुत उत्तर कुछ ये बना सब देती। करके देंगे तब थोड़ा बिल्कुल, समझ में आएगा हम लोगों को। हाँ, चित्रों से ही बना समझा देती आप लोग को, लेकिन अब तो क्या बनाऊं, अब तो सब। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोगों ने कहा पहले 9 का बताइए। हाँ बनाइए, हाँ ये निकाल लिया हमने, बनाया, ठीक है। दिख रहा है ना? इसमें हाँ। सबसे पहले, सबसे, क्योंकि ये हमेशा अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, बाद में यौगिक होगा कि हमको पता नहीं, हमेशा इसमें क्या रूढ़ संख्या चल रही है, जैसे 9 है ना, 27, हाँ। 3 3 तिया 9, इस तरह से चल रही है। ये 3 का बना है, 3 तिया 9, तो 3 है ना, तो दिशा में बीच चल की रही है। संख्या में बीच के इसमें 1 लिखेंगे। बीच में ऊपर, हाँ, बीच में सब हाँ। कोई लिखिए, बीच में 1, हाँ। फिर उससे हाँ। एकदम सीधे नीचे आ जाइए। चश्मा। तो सीधे जो नीचे आए उस घर को छोड़ देना है, उसके बगल वाले घर में 2 लिखना है। अच्छा। हमेशा ऊपर से नीचे है, कितने अंक का रहो, 27 का रहे तो भी एक बीच वाले में 13 इधर छोड़ेंगे, 13 इधर छोड़ेंगे, बीच वाले बीच में में, लिखेंगे, है ना? हाँ। तो 1 के नीचे सीधे आएंगे, नीचे 27 में नीचे आएंगे तो उसके सामने वाला चेक छोड़ करके उसके बगल वाले में 2 लिखेंगे, है ना? ठीक है। उसमें भी ऐसे ही चलेगा। तो 2 लिखा। अब यहाँ पर आगे नहीं है, आगे चेक नहीं है ना? हाँ। आगे चेक नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इस संख्या के सीधे हम यहाँ आएंगे अंतिम तक। जैसे हाँ। 27 वाला है तो 27 वाले में अंत तक आएंगे, आ करके इससे ऊपर वाले खाने में 3 लिखेंगे। अच्छा। जैसे हम पूरब से पश्चिम आए तो एक घर छोड़ के आगे लिखे, हाँ। उसी तरह से हम सॉरी दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आए तो एक खंड छोड़ के आगे लिखे। अब पूरब से पश्चिम आ रहे हैं तो उसके सीधे का खंड छोड़ के ऊपर वाले में लिखे। अच्छा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3, अब 3 जो देख रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 के मतलब तिरछे ये खाना तिरछे नहीं जा रहा है, खाली नहीं ना, 3 का तिरछा 1 है। हाँ। 3 हाँ। के तिरछे में तो 1 तो पहले से भरा हुआ है। हाँ। हाँ, तो फिर क्या बाकी सब करते हैं, बंद कर लो ना कुसुम, अभी आप भी मत बोलो, उन्हीं को बोलने दो। ये हम क्या देख रहे हैं कि 3, अब हमको तिरछा जाना था, तो तिरछा जाना था तो हम क्या देख रहे हैं, तिरछा तो बंद है। तो अब क्या करते हैं कि एक अब ये होते हैं, क्या उसको कहेंगे, नीचे सीढ़ी उतरते हैं, एक श्रेणी नीचे उतर जाते हैं। तो हम 3 से नीचे उतरे 4, नीचे उतर के हमने 4 दिया। अब 4 से हम क्या देख रहे हैं कि 4 के तिरछी श्रेणी अब श्रेणी आ रही है ना? अब श्रेणी आ रही, 4 यहाँ पर 5 लिखे, हाँ, यहाँ पर 6 लिखे। यहाँ तक समझ में आया क्या? आया। आ गया 4 तक 6 तक हो गया, है ना? 4 से श्रेणी बन गई, 4 5 6 बराबर। हाँ, लिखिए आप लोग कॉपी में। अब ये 6 फिर क्या देख रहे हैं हम कि आखिरी खन्ने में है ना? यहाँ आगे तो और लिखा नहीं सकता है, और नीचे क्या है, हाँ, ये आखिरी खन्ने में तो आगे जा नहीं सकता है। तो जब भी इस तरह का हो तो इससे एक नीचे, जैसे अभी हमने नीचे की श्रेणी मांडी, तो यहाँ भी नीचे की श्रेणी मान लेंगे, वापस यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ 7 लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं ना, 7 में तिरछी श्रेणी आ रही है, ये 8 हो गया, 8 हो गया। अब फिर हम क्या देख रहे हैं कि 8 आया, 8 है सो आगे पीछे भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं। तो हमने देखा क्या कि
एक मिनट, कहीं गलती हुआ क्या? एक एक दो, दो से इधर आया तीन, तीन 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 तीन, तीन आया तो नीचे अवतरण हुआ 4 5 6 7, 7 आया, 7 से फिर 4 गया 8, 6 7 8, 8 के बाद सीधा लेंगे तो एक मिनट, ये एक मिनट थोड़ा सा, 8 की जगह 9 आएगा तो 15 15 आ जाएगा सब। नहीं वो 8 की जगह वहां पर बैठ नहीं रहा ना, वो नियम जो है बैठाने के लिए बराबर होगा। हाँ वो बैठ नियम जो, हाँ 8 की जगह 9 आएगा, ऊपर 9 कॉर्नर में 8 बराबर आएगा, नीचे 9 आएगा तो सब जगह 15 15 आ जाएगा। अरे भैया तीन 9 से आएगा 15 आ ना, तो जाएगा नियम सबको। नहीं बैठ रहा है ना, नियम नहीं बैठ रहा है ना, नियम नहीं, जैसे बैठा वो नियम नहीं बैठ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ? ये पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिसका करके भेजा तो मेरे से एक बार गड़बड़ किया है। 9 का अभी भेजा मैंने, तेरा इसी को बना करके 16,000 एक मिनट रुकिए, एक लिखे, एक के नीचे आए, यहाँ 2 हुआ, ठीक है, 2 आखिरी में आ रहा है तो इधर नीचे आ गए, इधर आए तो एक ऊपर करके 3 लिखे, 3 से अवतरण हुए तो 4 लिखे, 5 6, 6 से अवतरण हुए 7, अच्छा हाँ ठीक तो है 9 होगा ना, 9 होने से है, बराबर होगा। 7 है तो यहाँ 7 के बराबर में आए, जैसे यहाँ हाँ। 2 के बराबर में आए थे तो हमको 3 लिखना था, तो 2 के बराबर में आके 3 यहाँ लिखे थे, उसी तरह 7 के बराबर में आए तो एक खन ऊपर जाकर के 9, 8 हो चुका है, 9 लिखे, तो इस तरह से ये बनता है। 9 का बनाओ चाहे 27 का बनाओ, चाहे मतलब 9 9 का बनाओ, नहीं ये 9 कैसे आया? 9 कैसे आया, दोबारा समझाएं। वैसे ही आया ना, जैसे सबसे पहले एक समझ गए, हाँ समझ गए। एक के बाद हमने क्या किया कि सब एक की धारी में नीचे जाते हैं, हाँ वो भी जितना भी समझ रहे, गए। वो 27 रहे, 50 रहे, 54 रहे, 101 रहे, हाँ कुछ भी रहे, उसी चेक को छोड़ के उसके दूसरे वाले चेक में 2 लिखते हैं, बराबर। 2। अब 2 लिखने के बाद अगर यहाँ पर मान लीजिए और रहता, जैसे हम जब बनाएंगे 9 9 का, 27 27 का, तो और रहेंगे चेक, तो उसमें हम ऐसे तिरछे जा सकते हैं, अब इसमें तो है नहीं, तो फिर इसी के सामने सीधे यहाँ आते हैं और सीधे आकर के उसके ऊपर वाले में 3 संख्या लिखे, बराबर। 3 संख्या लिखे, अब 3 संख्या लिखे तो फिर अब देख रहे हैं क्या, इधर कुछ नहीं है, इधर श्रेणी चढ़ाएं तो एक पहले ही लिखा हुआ है ना, 3 से अगर हाँ तो श्रेणी नीचे ऐसे आ गए। चढ़ाएं तो एक पहले से लिखा हुआ तो वो भी नहीं खाली है, तो फिर नियम क्या है कि फिर आप नीचे अवतरण नीचे आ करो, तो हमने 4 लिखा अवतरण करके, अब 4 बराबर। से हमने क्या देखा कि श्रेणी बन रही है ना, तिरछी हाँ। श्रेणी बन रही है, तो 4 5 6 आ गया, 6 बन अब गया। 6 के बाद फिर जगह नहीं है ना, तो हाँ। एक नीचे उतरे तो 7 आया, अब 7 7 हो के गया। बाद कुछ भी नहीं है, तो नियम क्या है कि उसके सीधे जाओ और उसके ऊपर वाले में नहीं अच्छा। हाँ 7 नहीं सॉरी, पहले तो 7 आया, 7 से हम नीचे आए, 7 से तिरछे, हाँ 7 से तिरछे आए। आप लोग प्लीज, आप लोग बीच में मत बोलिए, आप लोग बीच में बोलते हैं तो आपकी पिक्चर आ जाती है, दीदी का वो खत्म हो जाता है बीच में दिखाना, आप लोग प्लीज बीच में मत बोलिए। 6 से 7 आया, 6 से अवतरण किए तो 7 आया, अब 7 से नीचे हमको आना चाहिए था, तो नीचे आकर के उसके बगल वाले खन्ने में लिखना रहता है, तो हमने 8 लिख, 7 से तो सीधे ये हो गया, श्रेणी मतलब आ गई 8, अब 8 से हमको क्या करना है, 8 के सीधे आकर के, फिर यहाँ पर मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 8 से सीधे आए, श्रेणी तो 3 है, 8 से सीधे आए तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, उस हिसाब से तो नहीं, गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, क्यों गड़बड़ हो गया भाई, 1 2 2 इधर आएगा नहीं, तो 3 के आगे कुछ नहीं है, इधर जा नहीं सकता है, इधर आ नहीं सकता, तो अवतरण किए 4 से श्रेणी हो गई 5 6, अब 6 के नीचे 6 लास्ट हो गया, 6 से श्रेणी करे,
श्रेणी 6 से अवतरण करे, अवतरण करे, अवतरण करने के बाद में फिर नीचे आए, अवतरण करे, हाँ ठीक है, अवतरण करे, अंक गलत लिखा गया था, 8, हाँ, एक लिखे, एक से नीचे की, एक से थोड़ा बड़ा करती हूँ, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा ज्यादा बड़ा करती हूँ। देखिए सबसे पहले बीच में 1 लिखे, 1 से सीधे आते हैं, उसके बगल वाले घर में 2 लिखा गया। हाँ, 2 के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हम हम 2 से इधर जा नहीं सकते हैं, तो इधर की लाइन में हम आएंगे, आए तो इस लाइन में सीधा यहाँ आता, तो उसमें नहीं अंक आके 1 अंक ऊपर, 1 खन्ना ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 आ गया, अब हम 3 का क्या देख रहे हैं कि मतलब श्रेणी तो बन नहीं रही है, तो फिर इसके नीचे अवतरण करते हैं। ये नियम है कि आखिरी खंड से अवतरण किया जाता है। तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 से हम क्या देख रहे हैं, श्रेणी बन रही है 4, 5, 6। फिर हम 6 में क्या देख रहे हैं कि 6 से इधर भी नहीं बन रहा है, तो हम फिर अवतरण करेंगे, तो यहाँ पर 7 हुआ। अब 7 से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 7 से क्या देख रहे हैं, 7 से हम फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर खत्म हो गया, नीचे भी भरा हुआ है, और तो इसकी सीधी श्रेणी में आकर के यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। फिर गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया लगता है। नहीं तभी तो बराबर होगा भाभी, 8 लिखने से सब में 15-15 होगा। 7 से श्रेणी हुई तो नीचे 8 है ना, नीचे 9 होगा, बीच में नीचे 9 तो बराबर होगा। अरे नहीं भाई, 9 तक बराबर नहीं, 1 मिनट, 1, 2, अभी तो उसमें मैंने किया, अभी फिर गड़बड़ हो गया मेरे से। 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ 3 आ गया, ठीक है, 3 से अवतरण किया, 4, 5, 6, 6 में कुछ भी नहीं है तो एक अवतरण किया, 7 में अवतरण करने के बाद में उसके नीचे आकर के एक घर छोड़ करके नीचे अवतरण किया, तो एक घर नीचे नहीं, ये नीचे अवतरण नहीं हो सकता, वही गलती हो जा रही है, नीचे अवतरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता नीचे अवतरण कि इधर आगे खन्ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को सीधे लाएंगे, सीधे लाएंगे, ये जगह भरी हुई है तो उसके ऊपर सीधे लाके ऊपर वाले खन्ना में लिखते हैं, तो यहाँ 8 लिखे। हाँ, समझ में आया, यहाँ पर 8 लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 का हम सीधी लाइन में आए, सीधी लाइन में की खन्ना छोड़ के उसके बगल वाले घर में लिखे 9, इस तरह से बनेगा। तो 7 से तो आ रही है 9 टेढ़ी, 8 हाँ? नीचे क्यों नहीं बात, 7 से तो ऐसे आ ही रहा है ना, 7 से आ रहा है तो फिर वहाँ क्यों नहीं। 7 से हम उसको मतलब क्या कर दे रहे थे, नियम यह है कि ये यहाँ ऐसे तिरछा नहीं आते, ऐसे तिरछा जाते हैं, हम ऐसे तिरछा लाके 8 लिख दे रहे थे, वो गलती हो रहा था। अच्छा, नीचे अवतरण अगर हम उसको करते हैं तो अवतरण करने में इधर लिखनी होती है संख्या, इधर हमारे पास चेक नहीं है, हमारे पास तो इधर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी इधर है नहीं, तो उसको ये भी नहीं कर सकते थे, अवतरण भी नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या करेंगे, सीधे लाए तो सीधे में ला करके ऊपर के खंड में लिखते हैं, तो सीधा लाया, ये खंड था तो उसके ऊपर में 8 लिखा। अब 8 के बाद में नीचे उसी भी सीधे में आकर के नीचे ला करके एक खन्ना आगे लिखा जाता है, सीधे में जैसे एक खन्ना आगे यहाँ लिखे 2, नीचे लाए, नीचे 2 लिखे एक खंड के बाद, उसी तरह 8 से नीचे आए, उसके एक खंड के बाद 9 लिखे, तो इस तरह से 9 अंक प्रमाण। ये थोड़ा सा बस नियम है अवतरण और इसका, अवतरण का और किस खाने में लिखना है, बस ये इधर से इधर अवतरण नहीं होता है। हाँ? ऐसे इधर अवतरण नहीं होता है, 7 से इधर नहीं आ सकते, ये जो 7 है यहाँ से आप 8 ऐसे नीचे अवतरण तो हो ही सकते थे, तो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। हाँ, वो तो भरा है। हाँ, तिरछा नहीं आ सकते इधर से। हाँ, ऐसे बाएं तिरछा नहीं चलते हैं, ऐसे नीचे की तरफ श्रेणी ऊपर होती है ना, तो ऊपर तिरछा चलते हैं, इसलिए 7 से 8 यहाँ नहीं आया,
वही गलती हो जा रही थी, 7 से 8 कर दे रहे थे, हम श्रेणी बना दे रहे थे वहाँ श्रेणी 9 वाले में कैसे कितनी संख्या आएगी फिर? 9 वाले में कितनी संख्या आएगी? 81 संख्या आएगी। 9 9 सब में 81। बराबर है तो 15-15 चारों तरफ। नहीं, सब में इसमें 15 15 आया, ठीक है, 9 वाले पूछ रही हूँ। अरे भैया 9 खंड में तो 9 खंड आएंगे ना जी। हाँ, जोड़ने से 15-15 हो रहा है ना सब में चारों तरफ। लेकिन वो 3 वाले की बात कर रहे हो। हाँ वो नहीं वो ठीक है, वो जो कहना चाह रही हैं वो 15 हाँ। होता है। हाँ तिरछा आड़ा कैसे भी जोड़ो 15 होता है, बिल्कुल 15 हो रहा है। हाँ। अभी 9 वाली क्या करेंगे, 10 ही तो खड़ी लाइन खींचेंगे और 10 ही आड़ी लाइन खींचेंगे। 9 वाले में कितना संख्या आएगी? 81 वर्ग बनेंगे। संख्या कितनी बनेगी? 300 कुछ बनती है, उसमें याद नहीं है मेरे को पूरा। वो 81 खंड बन गए। हाँ 81 खंड आपको इस तरह से। हाँ ये 81 खंड बना लिए और 10 लाइन है। इसमें भी क्योंकि 9 है तो 4 को छोड़ करके बीच में 1 लिखाएगा, 1 आ गया। फिर उसको नीचे छोड़ करके उसके बगल वाले में 2 लिखेंगे। अगर लास्ट वाले में ये थोड़ा सा बता देते 9 वाला आप लोग को, 1 मिनट। 3 4 7 8 अब बता देते, आज पहले ही बात थी, थोड़ा देरी तक पढ़ाएंगे। सिखाए नहीं, अभी नहीं सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा फिर लेंदी हो जाएगा, तो सिखाने में भी मन नहीं लगता, सीखने में भी मन नहीं लगता। 3 4 5 6 7 आप लोग भी खींचिए। हाँ खींच लिया, संग संग में नंबर बैठाइएगा, नहीं तो देखिए मैं हुई ना कंफ्यूज, अभी थोड़ा सा होता है कंफ्यूजिंग का, तो साथ साथ में नंबर बैठाइएगा। अब इसमें ऊपर संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साइड में भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें सबसे बीच का अंक कौन सा है? 5 नंबर होगा ना, यहाँ पर 1 लिखा हमने। अब आप लोग बताइए तो कि 2 कहाँ लिखाएगा? 9 की जगह नीचे लास्ट में, इधर नहीं कहाँ, वो तो लास्ट में लिखाएगा। किसके नीचे? 4 के 5 नीचे, के नीचे सीधा जाके, और लास्ट वाले में 9 के नीचे। 9 के नीचे आएगा ना लास्ट में, 9 के नीचे छठी लाइन में आखिरी में। हाँ देखिए एक ही बात समझा, सबको इसी को कहते हैं कि क्लास में टीचर तो एक ही समझाता है और समझने वाले अपने 6 ऑप्शन से समझते। कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। छठी लाइन कैसे हुई? तो यही तो आप लोग को इसमें 9 में क्या बताए थे कि 1 से आप नीचे सीधे आइए और उसके बगल वाले में 2 लिखिए, ये कहा था ना। अच्छा 1 के नीचे। हाँ ठीक है। अब 1 से नीचे आए, नीचे आकर के देखे 1 से नीचे आए तो उसके बगल वाले में 2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फर्क है 9 और यहाँ में? वहाँ 2 से, यहाँ पर 2 से हम आप लोग को बताए ना, ऐसे नहीं होती है श्रेणी, है ना, ऐसे ही होती है ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो श्रेणी नहीं बनी थी क्योंकि 2 लास्ट था, लेकिन यहाँ पर हमारे श्रेणी बन रही है। कैसे बन रही है? यहाँ पर देखिए, इसमें 5 के नीचे 6, 7 के नीचे वाले में 3 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया। इस तरह से यहाँ श्रेणी बन गई। 6 तक जाता है ना? नहीं 5 तक। हाँ जैसे 6 के नीचे आया था, फिर 1 अंक 7 के नीचे आ गया, 1 4 के नीचे आ गया, 1 8 के नीचे आ गया, 1 9 के नीचे आ गया। श्रेणी तिरछे गए। हाँ ठीक है, लेकिन 6 के नीचे 5 के नीचे आएगा ना 2? नहीं 5 के नीचे, 5 तो बीच की संख्या है ना, उस पर तो 1 आया ना। 1 आया उसमें, तो 1 के 5 के बाद में सीधा नहीं। हाँ 1 से सीधे आके उसके बगल वाले में 2 लिखा जाता है। 1 से सीधे आते हैं और उसके बगल वाले में 2 लिखा जाता है। उसमें लिखा जाएगा तो 3 श्रेणी बनेगी, 4 और 5 तक बनेगी। 5 बन गई। अब यहाँ लास्ट हो गया, तो नियम क्या था, जब लास्ट हो जाए तो उसी के सीधे आइए आप, और सीधे आकर के उसके ऊपर वाले में अंक लिखिए, यानी यहाँ पर 6 लिखाएगा। मतलब 5 के सामने 4 आएगा। 5 से सीधे आए, उस वर्ग को छोड़ के उसके ऊपर वाले वर्ग में 6 लिखा। 5वें वर्ग में 6 आएगा। 5वें वर्ग में 6, ठीक है। अब यहाँ 6 आया तो हम क्या देख रहे हैं, 6 से श्रेणी बन रही है, बन रही।
तो बन बनाइए गई। तो कहाँ तक बनेगी, बना के बताइए तो कहाँ तक 7 बनेगी। 8 9 6 7 9 तक 8 बनेगी, क्योंकि 9 10 में तक से बनेगी। 11 तक। 10 लिखेंगे यहाँ पे। 9 बन गई। 10 किस अंक तक 10 तक बनी, बन गए। 11 6 8 9 10 कैसे बनी, 11 तक 11 बनेगा ना। कैसे 4 बनेगा के नीचे 11? तक आया, 4 के नीचे तक। कहाँ से 11 तक बनेगा बोलिए। 9 बना, 9 9 बनेगा 6 ना। 7 8 9 हाँ, 9 अब सुनिए, नहीं ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 वाला तो पहले से भरा हुआ है ना, 1 हाँ, लिखा 9 हुआ है, तो हम तो 4 ही तक आए ना, है ना। 5 वाला कैसे भरा? 9 तक ही है। हाँ 9 तक आए ना, ठीक है। अब 9 तक आए, अब हम क्या सीख रखे, आगे कुछ जाने का नहीं हो तो हम क्या करते हैं, अवतरण करते हैं, है ना। तो अवतरण करें तो 9 के नीचे अवतरण करके 9 के नीचे 10 लिखे। गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। हाँ, जब हाँ। आगे श्रेणी चढ़ने की जगह नहीं हो तो अवतरण करते हैं कि भाई अब तो श्रेणी नहीं, हम किसी चीज पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद में जब और सीढ़ी नहीं रहती तो फिर क्या करते हैं, हम लोग नीचे उतरेंगे ना। ठीक है। हाँ। तो यहाँ 10 आया। अब देखिए 10 से श्रेणी बन रही है क्या, तो हम देख रहे हैं 10 से श्रेणी बन रही है। बन रही बनाइए है। तो 10 से श्रेणी बनाइए 11 तो कैसे बने? हाँ। 11 और 12 आया, 6 के नीचे 9 12। के बगल में 11 आ गया, 12 आया, 1 के बगल में 12 आया। अब क्या देखें कि भाई अब 12 के आगे तो श्रेणी भी नहीं बन रही है ना, तो अब क्या करेंगे, और इसके आगे जा नहीं सकते हैं तो हम 12 के सीधे आएंगे, 12 के सीधे आकर के, है ना, 12 के सीधे आकर उस खंड को छोड़ देंगे, उसके बगल वाले खंड में 13 लिखेंगे। 12 से सीधे आए, सीधे आकर के उस खंड को छोड़ देना है, उसके बगल वाले खंड को लिखना है, तो उसमें 13 लिखे। अब वापिस श्रेणी चढ़ रहे हैं, वापिस। हाँ अब वापस श्रेणी चढ़ेंगे। 14 बहुत 15 अच्छा। हाँ अब वापस श्रेणी चढ़ेंगे तो कितनी श्रेणी आएगी बोलिए तो, 14 और 15। 14 और 15। एक मिनट, बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। मिनट, अब 13 कहाँ आया हमने, 13 सबसे नीचे लिया है। 12 के 13 बाद आया और 2 श्रेणी चढ़ गया, 14 15 हो गया। हाँ। अब 15, अब वापस क्या करेंगे, यहाँ अब आगे नहीं है तो क्या अवतरण, करेंगे, हाँ? अवतरण, अवतरण नहीं होता यहाँ, आप लोगों अब को सीधा कहेंगे। जाके हाँ, सीधा जाके ऊपर सीधा जाएंगे जाने के साथ तो के 16 बाजू आएगा। में, 1 मिनट 6 के नीचे। सुनिए, अवतरण कब होता है, पूरब से पश्चिम आते हैं तब, है ना, सॉरी, यहाँ पूरब से पश्चिम आते हैं तो अवतरण नहीं होता है, उसका कुछ और नाम है, उनको नाम नहीं मालूम है, पर सीधे आएंगे, है ना। आरोहण, आरोहण बोलते हैं। जब ऊपर, जब आरोहण, अवरोहण। ऊपर उत्तर दिशा में रहते हैं तो फिर एक श्रेणी, वो भी कब जब एकदम ऊपर वाले में नहीं, उसके नीचे वाले में रहते हैं तब। एकदम ऊपर वाले में रहेंगे तो अवतरण कर जाएंगे, सीधे नीचे तक अवतरण करेंगे। अगर बीच में कहीं आए और वहां हमारा आगे ब्लॉक है तो फिर उस समय अवतरण करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पूरब से पश्चिम आएंगे सीधे, तो हम 15 के सीधे आए, तो कहाँ 16 लिखाएगा बोलिए तो, यहाँ एक के नीचे, 6 के पास, 6 के 6 नीचे के बाद 6 के नीचे, 6 के नीचे। बहुत सुंदर। 6 अब हमने 6 लिखा, 16 लिखा, 16 से श्रेणी बन रही है क्या, हाँ, बन रही है। कितनी बनेगी 17 बताइए, 17 18 17 और 18 18। अब ये 18 संख्या एकदम ऊपर में तो नहीं आई है ना, नहीं, 18 संख्या, तो क्या करेंगे, हम अवतरण करेंगे, यानी इसके नीचे 19 लिखेंगे। अब 19 से श्रेणी बन रही है क्या, बन रही है। बनाइए। 20 21 22 22 और 23 तक। अब लास्ट आ गया, तो यानी 23 से अब क्या करेंगे, अब नीचे उतरेंगे, आएंगे नीचे सीधी उतरेंगे। लाइन से। नीचे कोने वाले में उतरेंगे, 24 छोड़ के आएगा। उसमें क्या लिखेंगे, 24। हाँ, अब 24 से श्रेणी बन रही है क्या, एक बन रही है 25। हाँ, तो यहाँ 25 हो गई। अब 25 से क्या करेंगे, वापिस सीधे जाके 16 के नीचे 16 के नीचे 26। बहुत सुंदर। अब 26 से श्रेणी बन रही है क्या, बन रही है 1 27 27 बन रही है। आगे ब्लॉक है तो क्या करेंगे, अवतरण करेंगे। 28 अवतरण किया। नीचे अब श्रेणी बन रही है क्या,
हाँ हाँ बन तो रही ऐसे है। 29 29 29 30 31 31 32 बस 33 34 33 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 34 बहुत सुंदर उत्तर। अब क्या करेंगे 34 से? नीचे आके 34 एकदम से बगल में जाएंगे, नीचे 24 के आके बगल में 35 आ जाएगा, के बाजू में 35 35 हाँ, 24 के 35 पास आता में 35 है। अब 35 में हम क्या देख रहे हैं? लास्ट में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे? लास्ट में कोई वर्ग नहीं है, सीधे जाएंगे, सीधे जाएंगे उसके ऊपर वाले 36 में के नीचे 36 आ जाएगा। 26 36 के नीचे 36 लिखे। अब 36 से श्रेणी बन रही है क्या? नहीं 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 नहीं, तो वापस क्या करेंगे? नीचे नीचे। अवतरण अवतरण करेंगे। अवतरण करेंगे तो हमने 37 लिखा 37। 37 इससे श्रेणी बन रही है क्या? बन हाँ, रही है हाँ। 38 38 क्या करेंगे? 39 38 40 40 40 40 42 41 43 44 45 42 44 44 45 45 तक 46 46 नहीं 45 45 45 46 नहीं आया 45 तक है। ओ हाँ, एक गलती लिखा गया मेरा। एक गलती लिखा गया, सॉरी। नहीं ठीक तो है। नहीं 45 आएगा 33 हाँ, 38 39 हाँ, 40 हाँ, 41 एक 42 गलती 43 लिखा गया। 45 आप लोग को दिखाती हूँ ना तो थोड़ा तिरछा हो जाता है तो समझ में नहीं आता। 42 41 नहीं, ये कहाँ गलती हुआ भाई? एक मिनट। 37 से शुरू है, 37 38 39। नहीं, बीच में खाना खाली क्यों हो गया मेरा? मैं कहीं गलती करी हूँ। 29 आप लोग को दिखाती हूँ ना तो मेरे से थोड़ा, हाँ यहाँ मेरे से गलती हो गया। चलिए आप लोग का से मेरा यहाँ पर गलती लिखा गया, ऐसे करके लिखती हूँ ना तो मेरे को पता नहीं चलता। 45 क्या गया? अब आपका क्या आया? 45 अब उसके सामने आगे खन नहीं है, तक आया लेकिन 45 नहीं आया, 44 तक आया। 45 तक तक आया हमारा संकलन करेंगे ना फिर। 44 तक आया। 45 के नीचे 45 होता है आया इसमें तो 9 आ रहा है। हम लोग के तो 44 आया मेरे। 44 आया 45 आया भाभी। कैसे आएगा? 26 के 36 के बगल में 37 लिखा। बगल में नहीं, हाँ। नीचे। अच्छा नीचे लिखा हुआ है ना। अब सुनिए, क्योंकि ये पूरा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब आप लोग को नियम बता दिए कि कैसे अवतरण करना है, कैसे। अब आप लोग 9 बाई 9 का इसका बना करके और अपने मन से बनाने की कोशिश करिए। बोलने में तो क्या होता है ना, थोड़ा सा मेरे तो और ऐसे करके लिख रही हूँ तो मेरे से तो गलती हो गया। तो आप लोग इसको करिए, ठीक है। आप लोग का ऐसा है ना, नंबर आप अपने वाला डाल दीजिएगा, जो गलती है ना तो ठीक नंबर लिख के डाल दीजिएगा अपना वाला ग्रुप में, तो थोड़ा सा उससे में आइडियल हो जाएगा। मेरी नहीं, बहन पूरा आप मत लोग करिए, करिए। पूरा मत करिए, जितना आपने बनाया ना उतना ही डाल दीजिए। वो डाल दीजिए। ये गलत हो गया ना, ये जो डालूंगी नहीं, जो गलत हो गया, गलत हो जो गया। आपने मैं देखती हूँ, किया होगा ना। अगर बुक में है तो मैं डालती हूँ, लेकिन है ना आप लोग बनाने की कोशिश करिए। नियम आपको पता चल गया ना, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर कहीं मिलता है तो मैं आप लोग को डाल देती हूँ, है ना। उससे पहले नियम से बन पाएगा। दीदी ने जो डाले हैं ना पेज डाले हैं ना, उन पेजों को करवा लो, उनमें है पेज नंबर डाले ना दीदी ने, किन पेजों को करवा लो। हाँ, 9 वो तो निकलवा लिए, वो तो निकलवा लिए। मैंने कल कहा भी था कि इसका फोटो करा लीजिए। 39 पेज पे है, 39 पेज पे। ठीक है, फिर हम कर लेंगे। ठीक है, 39 पेज पे है। तो आप लोग उससे देख समझ के आ नहीं जाएगा। बनाएंगे, प्लीज देख के नहीं बनाइएगा, अपने से बनाइएगा नियम के अनुसार। पेंसिल से बनाइएगा, ताकि गलत हो तो फिर देख के सही करिए, है ना। एक बार थोड़ा सा समझा दिए हैं और आप लोग फिर उसको निकाल करके उसके हिसाब से मेरी बोली हुई बात को मिलाइएगा उसमें, कि हाँ ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। ऐसे पहले समझ लीजिएगा, वो निकाल करके 9 बाई 9 का पहले निकाल लीजिएगा, निकाल के पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ ठीक है, जो ठीक है सिद्धांत भाभी। है उस सिद्धांतों को समझ लीजिएगा, बोल बोल करके। अच्छा यहाँ अवतरण बोले थे, यहाँ ऐसे बोले थे, समझ के 9 बाई 9 को पहले समझ लीजिएगा, फिर बिना देखे बनाइएगा, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है वैसे, बहुत मजेदार है। करें अपने लोग जिनवानी स्तुति करिए। या वाणी के ज्ञान। दीदी वो भक्तांबर का आपने दिया, वो समझ नहीं आया किस तरह दिया, 3 खानों का। भक्तांबर का भा का
वो नो का है ना, तो नो खन्ना खींच लीजिए। तो इसके लिए आपको ना पहले हाँ, और मतलब जानना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा ना कि भ की कौन सी संख्या है ना, क की कौन सी, जैसे हमने बताया ना कि 27 स्वर की 27 संख्या हो गई। फिर एक एक वर्ण की 5-5 होती है, वर्ग की 5, वर्ग की 5। वो पेज भेजा है शायद हमने, आपने अगर फोटो कॉपी करा ली होगी तो भ नहीं, का जो आपने जो करा ली। पेज भेजा कि वो जो पीडीएफ था उसमें तो अंक नहीं दिख रहा। एक पीडीएफ देखा था मैंने। नहीं मैंने दिख रहे हैं सारे। नहीं मैंने कराई है, हो गई। मैंने हमारे पेज तो सब मैं देख के और भेज सब देती हूँ अगर नहीं भेजी हूँ तो उसमें से भ की जो संख्या है वो बीच वाले खन्ने में लिखिए। फिर क है, भ की हलंत की है तो हल, उसके बाद फिर अ आएगा तो अ की संख्या यहाँ पर नीचे ला करके उसके बगल वाले खन्ने में लिखिए, है ना। थोड़ा सा करेंगे तो बहुत बहुत ही आनंद आएगा। उसी तरह सहारा, वो भी 4 अंक, वो भी बनेगा 9 में। इस तरह से 9 की पहले आप ये ना 19 ये 9 वाला है ना 81 9/9 का, ये पहले आप उसमें कल से देख ये के वाला करेंगे। बनाते हैं, फिर आप हाँ, नया सिखाना। ये वाला समझ लीजिए तो फिर आप लोग को 4 अक्षर, फिर आपको अंक से बताएंगे कि अक्षर से अंक से इसका कैसे इसका एक रूल और थोड़ा सा वापिस बताइए ललिता जी, ऊपर नीचे का क्या तरीका है, अवरोहण का आरोहण का, पूर्व से पश्चिम तक क्या होता है? ये हम बताए ना कि जैसे पूरब से पश्चिम गए तो पूरब से पश्चिम गए तो सीधा जाकर के उसी में नहीं लिख करके एक ऊपर आरोहण करके लिखते हैं। अच्छा ठीक है, एक आरोहण करके लिखते हैं, हाँ, ठीक है। और जब नीचे से ये आते हैं पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो वहां पर हाँ। नीचे अवरोहण करके उसके बगल वाले में लिखते हैं। जैसे एक जहाँ था उसके नीचे वाले जैसे लाइन एक की जगह एक न, दो न लिख करके उसके बगल वाले में लिखा दो। हाँ, उसके बगल वाले में लिखते हैं। और जब श्रेणी मंडती है तब तक श्रेणी चलती है, श्रेणी नहीं हाँ, मंडती, श्रेणी जहाँ चलती है खत्म उसमें तो होती है दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उसके नीचे वाले में पहले अवतरण करते हैं। अवतरण करने के बाद में फिर अगर उससे श्रेणी बनती तो श्रेणी बनाते हैं, अगर श्रेणी नहीं बने तो फिर नीचे आकर के उसके बगल वाले में दूसरा अंक लिखते हैं। नीचे अवतरण तभी होगा जब ऊपर का, जैसे लास्ट लाइन आ गई, ऊपर का पहले पंक्ति में आ गए, उसके नीचे अवतरण नहीं करेंगे, उसके नीचे तो फिर पूरे नीचे अवतरण करेंगे, लेकिन बीच में कहीं तरह रुक गए तो वहां पर हम एक खन्ना अवतरण कर सकते हैं। नीचे से 45 किया, उसके नीचे 46 लिखा, लेकिन फिर 46 एकदम पहले खाने में आते हैं, क्यों? हाँ, 46 लिखने के बाद में 47 कोई खाली नहीं है, समझ लीजिए अगल बगल में कुछ भी। 45 के नीचे 46 लिखा, फिर 47 एकदम एक नंबर पे आता है फर्स्ट ब्लॉक में। नहीं, ये जो यहाँ अवतरण किए ना, यहाँ हो गया ना 46, तो 46 किए तो हम नीचे क्या देख रहे हैं कि नीचे भी कुछ नहीं है, सब भरा हुआ है, और इधर भी, तो हम फिर इधर चलते हैं तो इधर ये ऊपर की संख्या है तो आएगा नहीं, अवतरण होता नहीं है, तो फिर इसको यहाँ पर व्यवस्था होगी, इसका फिर अवतरण करेंगे, अवतरण करके फिर उससे देखती हूँ मैं 46 से सीधा पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, फिर एक ऊपर आरोहण करेंगे तो 41 के नीचे 48 आएगा। फिर असल में क्या पूरा ये मतलब आप लोग को दिखा के करी ना तो कहीं का कहीं लिखा गया, चेक में उल्टा सुल्टा लिखा गया मेरा। आपको चित्र निकाल करके समझ के उसमें आपको नियम भी जब देखेंगे ना तो आपको नियम, मैं भी उसी से करी। रवा दीदी का तो कुछ हमको पल्ले ही नहीं पड़ता है, गीता जल्दी जल्दी बोल जाती है कि नहीं कर पाते, संख्या ही नहीं ढूंढ पाते। आप लोग करके देखो इसका पेज निकाल के, फिर अपन 9 बार नमोकार पढ़े, क्लास एंड करें, बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत देरी हो गई। वंदना जी को वंदना, सभी बड़ों जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर वंदना ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जी। सभी को सादर प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सभी को जय अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता जी को सादर जय जी। जय जी ने।